फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर के बाद अब तो आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि भाई पढ़ना होगा तो सब कुछ पढ़ना होगा और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो इस वीडियो में मैंने थियरम्स कवर कराए, मैथ 1 और मैथ 2 दोनों के पूरे थ्योरम सॉल्व कराए। इवन 2024 में जो थ्योरम्स रिसेंट पेपर में जो थ्योरम्स आए वो भी इसके अंदर मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आपने मेरा पहले वाला जो थ्योरम का वीडियोस देखा होगा, इसमें मैंने और भी चीजें अपडेट कर दी है कि यहाँ पे जितना भी मैंने थ्योरम करा दिया एटलीस्ट आपको इतना करके जाना चाहिए। पर एक चीज स्टार्टिंग में ध्यान से सुन लो, देखो यहाँ पे जो मैंने आपको थ्योरम्स दिए हैं, जो लेसन्स के थ्योरम बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने दिया है, विद प्रूफ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। बट अगर आप फिजिक्स का पेपर देखोगे और केमिस्ट्री का पेपर देखोगे, एक आइडिया आपको ये आ चुका है कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अलग बन रहा है। तो हो सकता है कि इस थ्योरम के अलावा, वैसे तो सबसे पहले आपको यही पूरा थ्योरम सॉल्व करना चाहिए, बट अगर समझो लाइन और प्लेन का अगर आ गया तो कोई, अगर समझो वहां पे फॉर्मूले का प्रूफ आ गया तो उस टाइम पे आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, आप उसको क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। पर सबसे पहले आपको इतने सब थ्योरम सॉल्व करने चाहिए। अब देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई भी मतलब मजाक में चीजें बना रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं कि पिछले मैंने 3 सालों में जितने भी पेपर्स हुए हैं सब लिया हूं। देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा सेक्शन डी है, यहाँ पे मोस्टली थ्योरम के क्वेश्चन आते हैं और इवन इसके पहले वाले सेक्शन में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो देखो ये थ्योरम का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखोगे ये थ्योरम का क्वेश्चन है, दोनों हमारे वीडियो में कवर है। तो यहाँ पे कितने थ्योरम्स पूछे गए, लास्ट वाले में 2। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, अब देखो ये नेक्स्ट, अगर आप पेपर देखोगे ये भी पेपर है, 3 साल के बीच के जितने भी पेपर से मैंने सब लिया है। आई थिंक ये आपको स्क्रीन पे इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसका कलर थोड़ा सा डाउन करता हूँ। हाँ अब आपको प्रॉपर दिखाई देगा। हाँ उसके बाद आप लेक्चर स्टार्ट करोगे तो आपके लिए अच्छा है। देखो ये देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है। हाँ ऐसे छोटे से क्वेश्चंस भी साथ में आपको पूछे जाएंगे। देन देखो ये थ्योरम का, अब ये थ्योरम ना, ये वाला थ्योरम, हाँ ये देखो ये वाला थ्योरम ना मैंने अभी अपडेटेड करके भी दे दिया है आपको। देन अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, देखो ये वाला नेक्स्ट, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ये थ्योरम है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये थ्योरम है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये थ्योरम है। तो 3 थ्योरम के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी एक थ्योरम छूट गया मेरे से, ये भी थ्योरम है। देन देखो इसके बाद नेक्स्ट पेपर अगर मैं लूं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये देखो थ्योरम का क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे ये थ्योरम का क्वेश्चन होने के बाद ये देखो यहाँ पे ये थ्योरम का क्वेश्चन है। तो ये देखो यहाँ पे 2 थ्योरम आपको दिखाई दिए, 2 या 3 थ्योरम आपको दिखाई दे रहे हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। बट अगर यहाँ पे 2 आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन इसके पहले वाले सेक्शन में भी एक थ्योरम आ जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये एक थ्योरम है, कहाँ पे, ये देखो ये दूसरा। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये, हाँ ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट बस लास्ट में आप देख लेना, ये वाला थ्योरम का ना आपको सॉल्यूशन इसमें शायद नहीं मिलेगा। तो ये वाला पार्ट आप याद से एक बार बस देख लेना, इसके सॉल्यूशन को हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीजें आएगी तो आपके पास एक्स्ट्रा भी रहता है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से बताने की कोशिश करूँ तो देखो ये, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे 3 थ्योरम यहाँ पे ही पूछेंगे। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि भाई थ्योरम कितने सारे पूछे जा रहे हैं और आपको किस तरह से प्रिपरेशन कवर करना है। अब चलते हैं दोस्तों 1 बाय 1 थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 का थ्योरम देखेंगे एंड देन पार्ट 2 का थ्योरम देखेंगे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलेगा नहीं सर बस मैं पार्ट 1 करने वाला हूं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कर लोगे तो अच्छा है। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे कर लो। बट एक और चीज ध्यान रखना, इसके अंदर मैंने अपडेटेड किया है और थ्योरम्स, तो ये मत सोचना कि हाँ ये तो मैंने पहले देखा था। थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो लास्ट में मैंने और भी ऐड किया है थ्योरम्स। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक देख लेना और जरूर नीचे आप बहुत अच्छा कमेंट करोगे और बहुत ही अच्छे से अपनी चीजें स्टार्ट होगी। चलो 1 बाय 1 चीजों को स्टार्ट करते हैं। एक्यूट एंगल लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 के थ्योरम मैक्स 1 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभार लेसन नंबर 3 के भी आते हैं। एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन इज गिवन बाय, तो भाई अपने को एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट, देखो हम यहां पे लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड, और हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन लेट लेने की जरूरत नहीं है, हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन हमें दिया हुआ है दोस्तों। तो देखो हम गिवन इक्वेशन ले रहे हैं। गिवन इक्वेशन क्या है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई
प्लस बी वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब हमें ये गिवन इक्वेशन दोस्तों दिया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लेट क्या कंसिडर करूंगा, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन पेयर। ये जो गिवन पेयर दिया है ना दोस्तों, पेयर ऑफ लाइन जो दिया है ना, उसका स्लोप मैं m1 और m2 ले रहा हूँ। और आपको एक कॉन्सेप्ट पता है कि आप यहाँ पे सम ऑफ स्लोप ले लो, ये फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, क्या आएगा -2h/b। देखो दोनों के नीचे b है, और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप लेते हो m1 इंटू m2, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a/b। तो देखो ये वाला भी पार्ट आपको पता है, ये वाला भी पार्ट आपके दिमाग में देखो मैं बिठाते जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये इतना दिमाग पे बिठा के रखना। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है पता है, m माइनस m2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो अगर जिन्होंने मेरा वन शॉट वीडियो देखा होगा उनको पता होगा, मैंने उसमें भी करा है। तो यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आता है 4 इंटू m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूला है डिफरेंट स्क्वायर विच इज इक्वल टू सम स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट। अब सम स्क्वायर का जो वैल्यू है दोस्तों क्या है -2h/b, और यहाँ पे इसका मैं होल स्क्वायर ले रहा हूँ, ये क्या है दोस्तों 4 है, इसका वैल्यू क्या है दोस्तों a/b। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो दोस्तों -2 का स्क्वायर 4h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4a और अपॉन b। अब मैं अगर इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो आगे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देखो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यस यहाँ पे क्या है दोस्तों 4h स्क्वायर, यहाँ पे क्या है दोस्तों b स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या है दोस्तों 4 है, a है, और यहाँ पे b है। मैं क्या करूंगा पता है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करूंगा, अगर यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ भी करूंगा। यहाँ पे b करने के लिए मुझे इसको b से मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर b से बैलेंस करना होगा। मैं अपने मन से थोड़ी ना कुछ भी कर सकता हूँ। तो देखो ये क्या होगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4ab और नीचे b स्क्वायर। जब भी हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो अपन उसको वन टाइम लिखते हैं, और ऊपर वाले पार्ट को हम प्लस ऑफ माइनस जो भी है तो हम कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ऊपर वाले पार्ट में से 4 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों h स्क्वायर माइनस ab, 4 हमने बाहर ले लिया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों m1, मैंने बोला थ्योरम को ना मैथ्स की तरह सॉल्व करो। अगर थ्योरम को आप थ्योरम की तरह जिस दिन सॉल्व करने लगोगे ना उस दिन बहुत प्रॉब्लम होगा। अब देखो भाई ये स्क्वायर हटाना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, टेकिंग स्क्वायर रूट, हम क्या लेंगे दोस्तों स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अब यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये m1 माइनस m2 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेने पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो ये पूरा होल स्क्वायर में स्क्वायर रूट में चले जाएगा। देखो ना यहाँ पे आप जैसे ही स्क्वायर रूट दोगे तो 4 का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे होल, अगर ये वाला स्क्वायर से मत लेना, ये पूरे का एक साथ स्क्वायर रूट जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर ऐसे होता तो ये भी कैंसिल हो जाता, बट स्क्वायर नहीं है तो इसलिए हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे। नीचे जैसे ही मैं अगर ऐसा स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो देखो ये सिंपल सा स्टेप हमने लिख दिया। अब ये स्टेप लिख के आप यहाँ पे आगे का पूरा पार्ट अब आगे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्या करना है दोस्तों, एक्यूट एंगल निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन पेयर 1, मतलब गिवन पेयर ऑफ 1, जो हमारा लाइन है उसके बीच में जो एंगल है उसको मैंने थीटा कंसिडर किया। यस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है दोस्तों आपको पता होगा, इसका फॉर्मूला हमने 11th में पढ़ा है m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। तो दोस्तों देखो जस्ट आपने एक आंसर निकाला है m1 माइनस m2 का, ये देखो यहाँ पे आंसर निकाला है, देखो m1 माइनस m2। तो मैं इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूँ, फर्स्ट नहीं सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या है 2, देखो जो हमने निकाला है 2 अंडर रूट ऑफ, एक सेकेंड ना, 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आई थिंक b स्क्वायर है कि b है, एक बार देख लो, नीचे आई थिंक b है, हाँ b हमने ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे 1 है, और आपको ये देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप पता है, ये देखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप आपको पता है a बाय b। तो भाई आप डायरेक्ट वहां पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप लिखो, यहाँ पे देखो a बाय b। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया, ये देखो 2 है, ये अंडर रूट है, ये h स्क्वायर माइनस ए बी है, ये क्या है दोस्तों b है,
ये बी वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और ये ए वाला पार्ट ऐसे रहेगा और नीचे बी। अब देखो ये बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली अगर मैं लिखने जाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, टेन थीटा विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2 √(h²) माइनस ए बी, और नीचे क्या बचा है, b प्लस ए को मैं उल्टा लिख रहा हूँ a प्लस बी। और यही हमें दोस्तों प्रूफ करना था, फाइनली हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपना थियरम प्रूफ कर सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे हमने दोस्तों अपना जो हमारा थियरम था वो हमने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में पूरा का पूरा थियरम क्या कर दिया दोस्तों, प्रूफ कर दिया। अब चाहिए तो आप यहाँ पे जो आपने पुटिंग किया था, यहाँ पे पुटिंग किया था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम सेकेंड। देखो फर्स्ट वाला थियरम हो गया, और ये थियरम बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अब नेक्स्ट थियरम की ओर आ रहा है दोस्तों। देखो इस थ्योरम को भी हमें सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, और हमें दिया है इक्वेशन। बस हमें बोलना है कि ये जो हमारा इक्वेशन है दोस्तों, वो कहाँ से पास हो रहा है दोस्तों, ओरिजिन से पास हो रहा है। और कभी भी कोई भी इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है तो उसका इक्वेशन ये होता है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, y इक्वल टू एम एक्स। ये मतलब उसके अंदर आपको c वाला पार्ट नहीं दिखाई देगा, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं दिखाई देगा। अगर सी दिखाई दिया मतलब वो ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। तो इसके लिए हमेशा याद रखना दो केसेस है। अब देखो जो हमें गिवन इक्वेशन दिया है, अब देखो गिवन, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इक्वेशन। अब यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो होमोजीनियस इक्वेशन, वो पूरा लाइन लिखो, वो पूरा का पूरा लाइन लिखो। क्या थ्योरम है तो थोड़ा बहुत लिखना चाहिए। देखो जो मैं लिख रहा हूँ, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, क्या है इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर 2h(xy) प्लस by² विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसको हम दो केसेस में सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखो केस 1 हम ले रहे हैं। केस 1 में मैं क्या कर रहा हूँ पता है, b इक्वल टू 0 पुट करूंगा, और केस 2 में b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब आप b इज नॉट इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आप पहले वाले इक्वेशन को बस b से मल्टीप्लाई कर लेना, बस ये चीज ध्यान रखना। अब देखो b इक्वल टू 0 अगर मैं 1 में पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ax², ये 2h(xy), और यहाँ पे b 0 हो जाएगा। तो ये देखो b 0 की वजह से ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब देखो लास्ट टाइम पे पढ़ोगे फिर भी बहुत अच्छी चीजें समझ में आएगी। अब ये दोनों में ध्यान से देखोगे तो x कॉमन है, तो अंदर ax बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों, 2hy इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 और ax प्लस 2hy विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई भी आपको c वाला टर्म नहीं दिख रहा है। देखो ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला, y वाला, x और y के अलावा आपको कोई ऐसा सेपरेट टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे प्लस a प्लस, हाँ a है x के साथ है। तो आप देयरफॉर बोल सकते हो, देयरफॉर अबो इक्वेशंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब ये हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट केस हम लेंगे। देखो दूसरा केस बहुत सिंपल है। देखो केस 2, केस 2 क्या लोगे दोस्तों, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब b इज नॉट इक्वल टू 0 जब रहेगा तो आपको हमेशा याद रखना है, मल्टीप्लाई करना है b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले आपको b मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ab(x²), यहाँ पे क्या आएगा 2hb(xy), और यहाँ पे क्या हो जाएगा b²y² विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमेशा याद रखना कि आपको a वाला जो पार्ट है, x² वाला पार्ट है, उसको इक्वल के वहां पे भेजना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2hb(xy) प्लस b²y²। देखो ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे भेजूँ तो क्या आएगा ab(x²). अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें हमेशा एक टर्म ऐड करना है। वो टर्म कौन सा ऐड करना है आपको तुरंत पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे y है, इसमें भी b है, y है, और आपको पता है कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो उसमें 2 आता है, तो ये 2 भी गायब हो गया। तो इसमें बचा क्या दोस्तों, hx बचा है। देखो h और x बचा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पता है, ऐड hx स्क्वायर फॉर्म में लेना ऑन बोथ साइड। दोनों साइड आप क्या करो दोस्तों, इसको ऐड करो। तो देखो मैं यहाँ पे आगे ही ऐड कर दे रहा हूँ, h²x² प्लस 2hb(xy) प्लस b²y²। और यहाँ पे भी देखो दोस्तों हमने इसको ऐड किया,
और ये जो पीछे वाला पार्ट है उसको वैसे ही लिखा है। यहाँ पे देखो इसके आगे प्लस साइन है, मतलब ऐड किया। अब दोस्तों क्या होगा पता है, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना बहुत सिंपल सा काम है। देखो यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा, यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है, एच एक्स का, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, बी वाई का। यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों, प्लस। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, एच स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, ए बी। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद अब जस्ट मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। या तो मैं ये स्क्वायर को वहां पे भेजता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एच एक्स प्लस बी वाई, ये स्क्वायर वहां पे गया तो ऐसा पूरा का पूरा रूट बनेगा, और एक्स स्क्वायर है, और क्या है दोस्तों, ये देखो। अब यहाँ पे एच एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे देखो एक्स वाई का और टर्म है, तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस लेना होगा। रूट के बाहर जब वैल्यूज लोगे तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट है, एक्स का। और यहाँ पे ये देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है तो ये वाले पार्ट पे वैसे ही रूट आएगा दोस्तों, एच स्क्वायर माइनस ए बी पे। ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे होल स्क्वायर होता तो ये हो जाता, कोई ये एच को, क्योंकि बीच में माइनस है तो ये पूरा पार्ट है तो उस पर वैसे ही रूट रहेगा। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ तक आपने पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया ना। अब देखो दोस्तों ध्यान से, अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ये देखो ये एच एक्स है, और अगर आप ध्यान से देखोगे प्लस बी वाई है। अब ये एक बार मैं ये देखो प्लस वाला पार्ट लिख रहा हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और एक बार फिर से देखो एच एक्स प्लस बी वाई, माइनस वाला पार्ट लिख रहा हूँ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहां तक ये चीजें होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट आप यहाँ ले लो, देखो एच एक्स है माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। एक सेकेंड, एक फोन आ रहा है, हेलो, एक सेकेंड। तो दोस्तों फोन आया था अर्जेंट ऑफिस से। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, और अगर हम ध्यान से देखें, चालू है ना रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ पे मैंने ले लिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, बी वाई इक्वल टू क्या हो गया, 0। और अगर आप लिखना चाहते हो तो एच लिखो, और अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी लिखो, और एक्स यहाँ पे लिखो, और दोस्तों यहाँ पे बी वाई है विच इज इक्वल टू 0। सेम अगर आप इसे लिख रहे हो तो एच एक्स, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, देखो ये, और सेम यहाँ पे बी वाई इक्वल टू 0। सेम दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ तो एक्स कॉमन लूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बी वाई विच इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये जो आपका पार्ट यहाँ पे तैयार हुआ, तो आप चाहिए तो यहाँ से स्लोप भी निकाल सकते हो, और अदरवाइज आप इतना रखोगे तो भी चलेगा। अगर समझो आपको यहाँ पे स्लोप निकालना है तो आप बहुत आसानी से स्लोप निकाल सकते हो, या तो इतना भी रख सकते हो। जैसे अगर स्लोप निकालना है तो हम बी वाई लिखते हैं, ये वाला पार्ट हम वहाँ पे भेजते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, और हाँ साथ में क्या है दोस्तों, एक्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये देखो ये माइनस साइन अंदर ले रहा हूँ, तो ये देखो ये माइनस साइन मैंने अंदर ले लिया, ये x है, और नीचे क्या है दोस्तों, b है। तो आपको पता है कि अपना इक्वेशन आपको पता है y इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, mx होता है। तो ये जो पार्ट है x के आगे वो पूरा का पूरा हमारा स्लोप है। तो पहला आपको स्लोप ये मिल गया m1 माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। तो ये मैं इसलिए बताया, कभी कभार वो आपको अगर बोलेंगे कि सम ऑफ स्लोप निकालो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप निकालो, तो ये m1 हो गया। सेम आप यहाँ से m2 निकाल दो, और दोनों को आप प्लस कर दो, तो आपको सम ऑफ स्लोप मिल जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी आपको प्रूफ पूछा जाता है। अब देखो जैसे अगर समझो मुझे ये इक्वेशन चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी वाई ऐसी रखूँगा, ये वाला पार्ट वहाँ जाएगा तो माइनस एच, दोनों का साइन चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे नीचे अभी कुछ नहीं है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन क्या आएगा दोस्तों, b, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, x है। तो ये फाइनली हमारा क्या आएगा दोस्तों, m2 क्या आएगा दोस्तों, माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन b। तो ये आपका देखो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, m1, और ये आपका m2। अगर आपको कभी भी अगर ऐसा निकालना है सम ऑफ स्लोप, अगर समझो ये वैसे तो अपना प्रूफ यहीं पे खत्म हो गया है, बट अगर कभी कभार बोलते हैं, जैसे पिछले बोर्ड एग्जाम में एक बार बोला है, तो आप ये दोनों इक्वेशन को प्लस करोगे तो माइनस 2h अपॉन बी मिल जाएगा, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको a बाय बी मिलेगा। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो जस्ट लिख दो इक्वेशन, ऐड इक्वेशन
1 and 2, तो ये आ गया ये, तो ये जस्ट आगे का पार्ट में बताया, पर इतना रखोगे तो भी, और इसके बाद आप डायरेक्ट लिख दो। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर एक्स और वाई वाला ही टर्म है, आपको वहां पे प्लस सी वाला टर्म नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब वेक्टर रिलेशन के 2-3 प्रूफ्स बहुत ज्यादा फेमस है, जिसमें सेक्शन फॉर्मूला है जो पिछले बार भी पूछा गया एग्जाम में, और पैरेललोपाइप और टेट्राहेड्रॉन किसी भी हालत में करके जाना है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसा ही लाइन आएगा, ये भी लिख के शायद नहीं आएगा, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन, डायरेक्ट आएगा लेट ए और बी बी एनी पॉइंट ऑन दी एनी पॉइंट इन दी स्पेस। तो देखो दोस्तों इसका मैं डायग्राम किस तरह से बना रहा हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने देखो ए लिया और यहाँ पे दोस्तों मैंने बी लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, देखो यहाँ पे बी द पॉइंट ऑन द लाइन, आर एक पॉइंट है ऑन द लाइन ऑफ सेगमेंट डिवाइड इंटरनली, मतलब आर कहीं पे है, समझो मैं आर यहाँ पे ले रहा हूँ, वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन, तो मतलब ये एम है और ये एन है, मतलब ये वाला वैल्यू एन है और ये वाला वैल्यू क्या है दोस्तों आपका एम है, और यहाँ पे आपको एक ओरिजिन कंसिडर कर लेना चाहिए। अब देखो तो यहाँ पे आप ओरिजिन कंसिडर कर लोगे तो ये आपका ए बार हो जाएगा, ये आपका आर बार हो जाएगा और ये दोस्तों आपका बी बार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक डायग्राम बना देना चाहिए फटक से, और डायग्राम जैसे ही आपने बना दिया तो दोस्तों उसके बाद आप तुरंत आप देखो यहाँ पे कंसीडर, मैं रेशो ले रहा हूँ दोस्तों, ए आर ले रहा हूँ, देखो ये आर बीच में ना, तो ए आर अपॉन क्या आएगा दोस्तों आर बी, तो ए आर अपॉन आर बी, और ये हमेशा देखना ये दोनों रिपीट होने चाहिए। तो ए आर का रेशो क्या था, एम इज टू एन में डिवाइड हो रहा है, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे दोस्तों, ए आर जो है वो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम जो है वो आर बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फाइनली दोस्तों मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा, वेक्टर फॉर्म में देखो आर बी भी आपने लिख दिया। आपने अगर मेरा वेक्टर रिलेशन अच्छे से देखा होगा, वन शॉट बस देखो, अब ज्यादा मत देखो, तो आपको पता होगा कि ए आर को हम क्या लिखेंगे, आर माइनस ए लिखते हैं, पहले पीछे वाला फिर आगे वाला, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे तो बी माइनस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आर, तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको डिफाइन करना है, तो पोजीशन वेक्टर्स आप डिफाइन कर दो। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो ये क्या हो जाएगा एन आर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों एन ए, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों एम बी, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों एम आर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो दोस्तों ये देखो आर वाला पार्ट आप यहाँ पे ले लो, प्लस मैं इसको आगे ही ले लेता हूँ, टेंशन ही नहीं है, देखो पहले ये पार्ट लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा तो प्लस, तो यहाँ पे एम आर, फिर ये पार्ट है एन आर, यहाँ पे क्या है दोस्तों एम बी, ये वाला पार्ट आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा एन ए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आर है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एम प्लस एन, और यहाँ पे एम बी और एन ए, और इसको हम लिखेंगे आर बार विच इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, बस यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे लिख देना कि बोथ ए आर एंड आर बी इन सेम डिरेक्शन, बोथ ए आर एंड आर बी इन सेम डिरेक्शन, हो गया प्रूफ खत्म। पिछले बार आया था 3 मार्क्स फ्री का मिला, तो देखो ए आर है, फिर मैं यहाँ से आर बी जा रहा हूँ, तो ये सेम डिरेक्शन जा रहा हूँ ना। अब देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, एक्सटर्नल डिवीजन का है, तो देखो यहाँ पे मैं किस तरह से बना रहा हूँ, देखो ये, अब मैं यहाँ पे ये ए है, ये दोस्तों बी है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट बोल रहा है कि आर को डिवाइड कर रहा है, तो एक्सटर्नल पॉइंट दिखा दो। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नली ये आर से डिवाइड हो रहा है, हाँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक ओरिजिन कंसिडर करूंगा, यहाँ से पहला लिया, यहाँ पे दूसरा, और यहाँ पे तीसरा। अब देखो सेम डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ओ, यहाँ पे क्या आएगा ए बार, ये क्या आएगा दोस्तों बी बार, और ये क्या आएगा आर बार। अब देखो दोस्तों डिवाइड कौन से रेशियो में कर रहा है, जो हमारा देखो क्या लिखा है, द थर्ड पॉइंट आर, देखो आर डिवाइड द ए बी को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। अब यहाँ पे पहले आपको आर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो समझ जाना ए से यहाँ तक, यहाँ से डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है, तो ए से ये पूरा वैल्यू पहले क्या है दोस्तों आपका एम है, और फिर यहाँ से ये पूरा वैल्यू आपका क्या है दोस्तों एन है। तो डिवाइड का पार्ट अब यहाँ से हो रहा है, तो यहाँ से पहले मैं यहाँ जाऊंगा फिर यहाँ आऊंगा, तो मतलब एक बार मैं ऐसे जा रहा हूँ फिर अब पीछे आ रहा हूँ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो ये चीज आपको याद रखना चाहिए। तो जब आप कंसीडर करोगे तो देखो यहाँ पे दोस्तों बस ये चीज का ध्यान रखो, कंसीडर करोगे तो क्या लोगे दोस्तों ए आर, और फिर आप आर से इधर आ रहे हो तो आप क्या लोगे आर बी, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये क्या है दोस्तों एम है, और फिर क्या है एन है, बस। अब देखो इसके बाद ये एन हो जाएगा, ये क्या है दोस्तों ए आर है, ये एम हो जाएगा आर बी है, फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। एन है,
ये क्या आएगा दोस्तों ए आर, और एम है ये क्या आएगा दोस्तों आर बी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे लिख देना कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, बोथ दी वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे आप स्टार्टिंग में लिख देना। अब देखो दोस्तों इसको मैं ए आर लिख रहा हूँ और ये यहाँ का माइनस साइन बाहर लेके इसको भी आर बी लिख रहा हूँ। अब दोस्तों ये क्या हो जाएगा एन, ये आपको पता है आर है पीछे, फिर ए है आगे, ये देखो ये एम, ये क्या है बी है, माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों आर है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आर। हाँ अब अगर आप इसे लिखना चाहोगे तो किस तरह से लिख सकते हो, देखो एन आर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एन ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों माइनस एन बी, माइनस माइनस प्लस एम आर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ ही रख रहा हूँ, देखो एम आर यहाँ ही रख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, ये वाला पार्ट एन आर वाला पार्ट मैंने बोला एक साथ लेके जाना है, और यहाँ पे देखो एम बी है, इसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ प्लस, और ये एन ए यहाँ पे है, तो ऐसे। अब अगर मैं दोनों में से देखूँ तो आर बाहर है तो एम माइनस एन, तो फाइनली दोस्तों एम बी, देखो ये। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एम वी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर, और यहाँ पे एम डिवाइड बाय एन यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे आर वेक्टर, देखो आपको माइनस फॉर्म में मिल गया। तो देखो एक जेड में आपका पूरा का पूरा आंसर आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। हाँ यहाँ पे कुछ चीजें मैं लेकर आया हूँ जो आपको मैं बताऊंगा। आप देखो यहाँ पे ये वाला ही पार्ट आपको सॉल्व करना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। टेट्राहेड्रॉन पूछा गया तो हो सकता है पैरेललोपाइप भी पूछा जाए इस बार। और इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। देखो इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करो। देखो डायग्राम भी कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा अब देखो यहाँ पे सेम ऐसे ही लेके जाओ, सेम ऐसे लेके जाओ, सेम ऐसे लेके जाओ, अब सेम टू सेम ऐसे लेके जाओ। अब देखो सेम 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 और सेम। तो देखो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया। अब डायग्राम बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ओ वाला पॉइंट लेना है। हाँ ये यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे सपोज मैंने बी लिया, यहाँ पे मैंने ए लिया, और यहाँ पे आप सी पॉइंट ले लो। ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये आपका ए हो गया। देखो बहुत सिंपल बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये इसको मैं बी वेक्टर लूंगा, इसको मैं सी वेक्टर लूंगा, इसको मैं ए वेक्टर लूंगा। हाँ और हमेशा याद रखना कि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और वो हमेशा मैंने आपको सम पढ़ाते टाइम भी सिखाया है कि कभी भी अगर दो वेक्टर ऐसे हैं परपेंडिकुलर है तो उससे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर आप सी वेक्टर देख रहे हो, देखो इसके सीधे में नीचे सी है और बी है, तो यहाँ पे क्या आएगा बी क्रॉस सी आएगा। ये हमेशा याद रखना। इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है। हाँ बस यहाँ पे एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, हाइट। तो देखो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और परपेंडिकुलर सपोज मैं यहाँ से ले रहा हूँ, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ और यहाँ पे जहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पे पी ले रहा हूँ, तो ए पी हो गया अपना परपेंडिकुलर, और यहाँ पे 90 का मार्क है। अब देखो दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद आपको इनडायरेक्टली वॉल्यूम निकालना है। तो देखो स्टार्टिंग में आप कंसिडर कर दो, लेट ओ ए, ओ बी, ओ सी। आपने क्या क्या लिया, ओ ए क्या लिया ए वेक्टर, ओ बी क्या लिया बी वेक्टर, और ए क्या लिया दोस्तों सी वेक्टर, आपने स्टार्टिंग में कंसिडर कर दिया। और उसके पहले आप लिख दो कि ए बी सी आर दी को टर्मिनल एजेस ऑफ पैरेललोपाइप। अब देखो दोस्तों वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है। एक होता है दोस्तों इसके नीचे वाले सरफेस पे पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाइट। ये दो चीज को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप आपको तुरंत मिलेगा। तो हमें तो ये पैरेललोग्राम का एरिया पता है यार, उसके साइड का मल्टीप्लीकेशन कर दो। उसका साइड हमें पता है, नीचे बी है उसका एक साइड, दूसरा साइड क्या है सी है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हाइट का प्रॉब्लम है, और हाइट हम प्रोजेक्शन रूल से निकालते हैं। तो हाइट आपको निकालना बहुत सिंपल है। देखो पहले मैं यहाँ पे हाइट पहले फाइंड आउट कर दे रहा हूँ। तो हाइट मतलब एपी वेक्टर, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हाइट, जिसको हम डिपेंड किससे कर रहे हैं एपी से। और ये क्या है दोस्तों पता है, ये निकालना है ये प्रोजेक्शन ऑफ ए। देखो हाइट जो है अगर आप ध्यान से देखोगे दिखाई दे रहा है कि नहीं,
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को इक्वल है, और यहाँ पे देखो आपको प्रोजेक्शन में कौन सा पार्ट दिख रहा है, बीच में ए दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे हमेशा जो बीच में आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये देखो ये बीच में पार्ट दिखाई दे रहा है और ये किसको इक्वल है, ये वाला, देखो दोनों पैरेलल है, तो ऑन किस पे लोगे, ऑन, ये वाला किसको पैरेलल है, इसको, तो ऑन बी क्रॉस सी को लोगे। तो दिमाग में हमेशा याद रखना, देखो ये जो है वो पैरेलल किसको है और बीच में क्या है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्रॉस सी, ऐसे अपने दिमाग पे बिठा के रखना है। देखो ये जो हमारा एपी जो हाइट है ना, इसके बीच में क्या दिख रहा है आपको, ए बार दिख रहा है, और इसको पैरेलल क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, बी क्रॉस सी। तो आप क्या करोगे, ए प्रोजेक्शन ऑन बी क्रॉस सी। और दोस्तों हम प्रोजेक्शन लिखते टाइम बहुत सिंपल सा तरीका लिखते हैं, वो भी समझा दे रहा हूँ। जैसे पी प्रोजेक्शन ऑन क्यू लिखोगे तो इसको कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्टली पी लिखूंगा, प्रोजेक्शन किस पे, क्यू है, और दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आता है, और जिसके ऊपर ऑन के बाद जो रहता है उसका नीचे हम मैग्नीट्यूड भी लेते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों वैसे ही अगर आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करोगे, तो देखो एपी को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ए प्रोजेक्शन है किसके ऊपर, बी क्रॉस सी पे, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डॉट लेंगे, और नीचे सेकेंड वाला जो पार्ट है उसका हम क्या करेंगे दोस्तों, मैग्नीट्यूड लेंगे, हो गया। तो आप इनडायरेक्टली अगर आप लास्ट टाइम में कुछ नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये याद भी रखोगे तो आपका काम हो गया। अब दोस्तों अपने को क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप, क्या आएगा दोस्तों, हाफ, सॉरी बेस में क्या है दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और दोस्तों इनटू हाइट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और हर एक चीज का वॉल्यूम हम ऐसे ही निकालते हैं, बेस का लेते हैं, जैसे सिलेंडर का बेस लेते हैं और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे बेस ऑफ पैरेललोग्राम का साइड कौन सा है, अगर आप नीचे देखोगे पैरेललोग्राम ये जो है, तो इसका एक साइड ये बी है और एक साइड क्या सी है। तो हमने पढ़ा है, आपको मैंने पढ़ाया है क्वेश्चन में भी, कि दोनों साइड का आप क्या करो, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो और मैग्नीट्यूड फॉर्म में ले लो, और इनटू हाइट हमें पता है, हाइट क्या है अपना एपी है, और उसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ दोस्तों बी क्रॉस सी, और अपॉन क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ सी। देखो ये दोनों पार्ट कैंसिल हो गए। अब ये दोनों पार्ट कैंसिल होने के बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पे क्या बचा, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्रॉस सी, जिसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसी का मतलब ये होता है। और फाइनली दोस्तों हमने आंसर ला दिया एक झटके में। तो इस तरह से चीजें आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है, ये पिछले बार बोर्ड एग्जाम ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये अगर आप बना रहे हो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। यहाँ पे टेट्राहेड्रॉन बना देता हूँ, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ उसी तरह से आप बनाओ, कुछ नया नहीं बनाना है। यहाँ पे आपने चीज़ों को मस्त बना दिया है। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सेम वही ओ है, यहाँ पे आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे हमने इसके पहले लिया था, यहाँ पे हम ए लेंगे, यहाँ पे हम बी लेंगे, और यहाँ पे हम, चलो हम बी यहाँ ले लेते हैं, ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों सी। आपको पता है ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, और ये ए वेक्टर। और आपको पता है कि परपेंडिकुलर हम पहले यहाँ पे हाइट लेंगे, हाइट भी आप लेना, हाइट देखो, हाइट आप यहाँ ए वाले पॉइंट से हाइट आपने कंसिडर किया, देखो यहाँ पे आपने ए हाइट लिया, सेम वही कॉन्सेप्ट है, पी ले लिया और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो है नीचे के वेक्टर बी और सी हैं, तो बी और सी का ये क्या होगा, क्रॉस होगा। सेम वही रूल से जाएंगे, कुछ अलग नहीं है। बस यहाँ पे क्या होगा, नीचे का जो बेस है इस समय क्या है दोस्तों, ट्राइंगल है, बस वो चेंजेस है। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू हाइट लेंगे, और स्टार्टिंग में टेट्राहेड्रॉन कभी भी आता है तो 1/3 से आगे लेते हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो देखो सबसे पहले मैं, हाँ स्टार्टिंग में आप वो सब डिफाइन कर लेना। चलो थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ, लेट ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये क्या आ जाएगा ए वेक्टर, ये क्या आ जाएगा बी वेक्टर, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों सी वेक्टर। अब आप इसके बाद क्या करोगे दोस्तों, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा आपका पार्ट हो गया। देन दोस्तों इसके बाद आप क्या करोगे, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हाफ, और उसके साइड का हम क्या करेंगे, देखो ट्राइंगल में दो साइड है,
तो हम दोनों का क्या करेंगे, क्रॉस ले लेंगे। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला हो गया। तो ट्राइंगल तो मिल गया। अब ट्राइंगल के बाद अपने को हाइट के लिए गेम खेलना है। हाइट का सेम कॉन्सेप्ट। हाइट हमारा क्या है दोस्तों, देखो हाइट, हाइट क्या है, इस समय एपी वेक्टर है, और वो आपको पता है क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ, देखो प्रोजेक्शन ऑफ, फिर से वही आएगा दोस्तों। देखो ये दोनों के बीच में यहाँ पे ए बार दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार ऑन बी क्रॉस सी पे हमें हाइट लेना है। तो आप लिखते टाइम कैसे लिखोगे, ए बार डॉट बी क्रॉस सी, और नीचे क्या करोगे दोस्तों, इस बी क्रॉस सी का क्या करोगे, मैग्नीट्यूड लोगे। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों, ये जैसे ही आपने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया, ये अपने को एपी का वैल्यू मिला सेम जैसे हमने पीछे निकाला था। जिनसे नहीं हो रहा होगा लास्ट टाइम पे याद भी कर लेंगे तो भी चलेगा। ये सब पार्ट इतना इजी है कि आप डायरेक्ट आपको पूरा मार्क्स देके जाएगा। अब दोस्तों देखो, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन मुझे निकालना है, तो क्या आएगा दोस्तों, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल और इनटू हाइट। ये फॉर्मूला याद रखना। तो दोस्तों देखो 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या है दोस्तों, 1/2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, इनटू हाइट का क्या है दोस्तों, ए डॉट बी क्रॉस सी, और नीचे क्या आएगा दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। देखो ये वाला पार्ट कैंसल, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, और जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/6, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी और सी। हो गया। देखो कितना सिंपल तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हमने क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब ये सॉल्व करने के बाद, ये जैसे ही पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व हुआ है, अब मुझे लग रहा है कि ये 4 चीजें तो आपको बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए। अब कभी कभार क्या होता है पता है, लेसन नंबर 3 की भी चीजें आती है, पर लेसन नंबर 3 में ये वाला सॉल्व करने के पहले ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि इस तरह का अगर कोई भी प्रूफ आए, ये तीनों में से कोई भी प्रूफ आए, तो आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ ना, आप कोई भी प्रूफ सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ तक तो सबसे पहले ये जितना अभी तक बताया उतना तो आपका रेडी रहना चाहिए हर सबका। बाद में लेसन नंबर 3 भी कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कभी कभार लेसन नंबर 3 पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सपोज मैं कोई भी प्रूफ ले रहा हूँ, आपके बुक में बस ये सॉल्व किया है, ये 2 बोला है खुद से सॉल्व करने के लिए, मैं ये ले रहा हूँ। अब मैं ये प्रूफ ले रहा हूँ, तो मैं उसके पहले एक ट्राइंगल बनाऊंगा। सपोज मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब ट्राइंगल अगर सपोज मैंने बना दिया, तो मैं क्या करूंगा पता है, क्योंकि इतना भारी आपको प्रूफ बता दूंगा ना कि आप कभी इस वाले प्रूफ में ये जो तरीका मैं बताऊंगा ना, बहुत मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का नेमिंग मैं क्या ले रहा हूँ, हाँ ट्राइंगल का जब अगर समझो आप ये प्रूफ कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बी है, तो ये बी हमेशा यहाँ पे लेना, और बाकी आप अपने मन से ले सकते हो ए, और यहाँ पे सी। जैसे अगर समझो आप ये सॉल्व कर रहे हो तो सी आप यहाँ पे लेना, ये सॉल्व कर रहे हो तो इसमें ए आप यहाँ पे लेना, बस ये चीज का ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे बी है, तो इसके अपोजिट क्या आएगा बी, इसका अपोजिट क्या आएगा सी, और इसका अपोजिट क्या आएगा ए, और यहाँ पे अपन डी ले रहे हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर सपोज मैंने इसको एक्स लिया, ये पूरा का पूरा 10 है, अगर समझो ये 2 है, तो बचा वाला क्या होगा, तो आप बोलोगे 10 - 2 8। तो वैसे ही अगर सपोज ये x है और ये पूरा का पूरा a है, तो ये वाला पार्ट कौन सा आएगा, तो ये हम a में से x को माइनस कर देंगे। तो बड़ा कौन है दोनों में से a, क्योंकि a पूरा है, तो a में से हम क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे। अब बस भाई पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, फॉर तुरंत बाय तुरंत आंसर आएगा, तुरंत बाय तुरंत। अब देखो यहाँ पे जितना पार्ट हुआ है सेव कर लेता हूँ। अगर आपको इसका पीपीटी फॉर्मेट चाहिए तो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दूंगा, पर नीचे कमेंट करोगे तो, जिससे आप सुबह के टाइम एग्जाम में फटाफट इसको देख के नोट्स फटाफट चले जाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ये वाला बाजू वाला। अगर देखो मैं इन ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, हाँ देखो मैं कौन सा वाला प्रूफ कर रहा हूँ आपको वो मैं बता दे रहा हूँ, सेकेंड वाला। तो वो पहले जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, c² + a² - 2ca cos b। भाई ये वाला प्रूफ मैं करने वाला हूँ, हाँ तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से आपको देखना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल का नाम क्या है, उधर वाले ट्राइंगल का ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो ADC तो क्या आएगा दोस्तों, AC का स्क्वायर। क्या आएगा दोस्तों, AC का स्क्वायर मतलब यहाँ पे कौन सा है, हाँ, और यहाँ पे हाइट को हम h ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों, b दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे b का स्क्वायर ले लेंगे, और वन साइड मतलब h है तो h का स्क्वायर। और दोस्तों अगर मैं अदर साइड लूँ तो अदर साइड मतलब दोस्तों ये आ रहा है,
तो a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर आप लिखोगे तो ये क्या आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर, ये क्या आएगा एच स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab मतलब 2ax और प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इससे ज़्यादा मैं सॉल्व नहीं कर सकता, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों, ध्यान से। अब देखो ये वाला पार्ट हो गया, अब ये वाले पार्ट में हम चीज़ों को कवर करेंगे। अब ये वाले पार्ट में अगर मैं चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूंगा तो अब ये ट्राइंगल लूंगा, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, फोन पे आ रहा है यार, इन ट्राइंगल ए डी बी। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 90 के सामने कौन सा साइड है, सी स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर मतलब दोस्तों एक्स स्क्वायर और अदर साइड स्क्वायर मतलब दोस्तों एच स्क्वायर। और यहाँ से आपको एच का वैल्यू निकालना है हर एक क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर आप एच का वैल्यू निकालोगे एच स्क्वायर का और इसके अंदर पुट कर देना है, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर, यहाँ पे देखो एच का वैल्यू लिख रहा हूँ सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ax। अब यहाँ तक की अगर चीजें ध्यान से देखोगे तो देखो सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया, बस ये वाला इसमें से 2 मिल गया, ए मिल गया, बस अपने को सी और कॉस भी चाहिए। तो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो डायरेक्ट लिख देना, देखो 2 पाइथागोरस अप्लाई किया, आंसर प्रूफ आ गया। बट अगर जिनको समझ में आ रहा है तो वो क्या करेंगे पता है, ये एक्स है, ये वाले ट्राइंगल में कॉस अप्लाई करो। तो ये वाले ट्राइंगल में हमें कौन सा एंगल है, बी है, बी पे कॉस अप्लाई करो, तो यहाँ पे कॉस बी, कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओ ये पता होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड कौन सा दोस्तों, ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है तो एक्स है, और हाइपोटेनियस कौन सा, 90 के सामने वाला सी है। तो फाइनली ये कॉस बी विच इज इक्वल टू क्या आया, एक्स बाय सी, सी यहाँ पे ले लूंगा तो सी कॉस बी विच इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपको यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया। तो फाइनली अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या आएगा दोस्तों, बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2a, x का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों c, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos b। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपना प्रूफ हो गया। वैसे आप कौन सा भी प्रूफ कर सकते हो, अब तो भाई नीचे कॉमेंट होना चाहिए। अब चलता हूँ दोस्तों, आगे का पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब आगे का पार्ट, इसके आगे का चल एक बार देख लेता हूँ कॉल कौन सा है, फिर आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों ये वाला सम भी सॉल्व करा दे रहा हूँ कि ये भी आपका हो जाए कि ये अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स निकालना तो ये सब चीजें फटाफट देख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो सेम ट्राइंगल बनाऊंगा, देखो यहाँ पे सेम एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ट्राइंगल में यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, सेम जैसे सी ले रहा हूँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी के अपोजिट क्या आएगा बी, सी के अपोजिट क्या आएगा सी, और ए के अपोजिट क्या आएगा दोस्तों ए। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो चलो एक परपेंडिकुलर भी ले रहा हूँ, जहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ ए डी। तो ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर ए डी। अब यहाँ पे देखो आपको ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ए डी का सबसे पहले वैल्यू निकालो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए डी विच इज इक्वल, अगर मैं ए डी का वैल्यू निकालने जाऊँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ दोस्तों, या तो आप कॉस सी के अकॉर्डिंग वैल्यू ले लो। चलो कॉस सी के अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू लेता हूँ, देखो यहाँ पे साइन सी ले लो, साइन सी लूंगा तो इसका साइन का फॉर्मूला क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट साइड क्या है, एडी है, और हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, हाइपोटेनियस क्या है दोस्तों, बी है। तो मैं यहाँ पे बी लूंगा, तो फाइनली ये बी यहाँ पे चले जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों साइन सी, और यहाँ पे क्या हो गया एडी हो गया। तो फाइनली एक इनडायरेक्टली हमें हाइट पता चल गया, इनडायरेक्टली हमें इसका एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, तो हाइट हमने निकाल दिया। अब देखो मैं एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है दोस्तों उसका BC है, और हाइट क्या है दोस्तों उसका AD है। तो हाफ इंटू बेस क्या है दोस्तों, इनडायरेक्टली बेस को क्या दिया है, A बार दिया है, तो A आप लिखो, और इसको हाइट को क्या दिया है दोस्तों, देखो हाइट हमने निकाला है B और साइन C। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको अच्छे से लिखे तो AB साइन C लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारा ये आ गया। देखो ये पूरा का पूरा पार्ट आपने निकाल दिया।
अब ये पूरा का पूरा पार्ट निकालने के बाद आप रिमेनिंग पार्ट सिमिलरली लिख के लिख सकते हो कि सिमिलरली, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, देखो हाफ, यहाँ पे देखो सी है ना, तो यहाँ पे आप साइन ए ले लो। अब ए रहेगा तो बचा क्या दोस्तों, बी और सी। वैसे ही सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी सी। सेम देखो हाफ, अगर समझो ए हो गया सी हो गया तो बी बचा, तो बी ले लिया तो क्या बचा दोस्तों, ए और सी। तो यहाँ पे हमने तीनों लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीनों को इक्वेट कर रहा हूँ। देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब यहाँ पे अगर मैं तीनों को ध्यान से देखूँ तो मैं यहाँ पे देखो लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों में अगर आप देखोगे तो ये पार्ट सेम है, तो सेम पार्ट, और ये जो हाफ वाला पार्ट है ये वाला भी पार्ट सेम है। तो जो सेम वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा और ये बचे वाले पार्ट एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे बचा क्या है दोस्तों, देखो ये हाफ 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 सेम है, गायब हो जाएगा, और ये वाला भी सेम है, गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ए बी साइन सी। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, बी सी साइन ए। और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, ए सी साइन बी। अब मैं क्या करूंगा पता है, मैं इस फॉर्म में मुझे चीजों को लेके जाना, तो मैं पूरे इक्वेशन को क्या करूंगा, स्मॉल ए बी सी से डिवाइड कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे ए बी, वो सब आप लिखना, डिवाइड होल इक्वेशन बाय ए बी सी। देखो यहाँ पे बी सी है, साइन ए है, ए बी सी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ए सी है, साइन बी है, ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ए बी कैंसल, बी सी कैंसल, ए सी कैंसल। तो फाइनली क्या आया दोस्तों, साइन सी अपॉन सी। यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन ए अपॉन ए। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन बी अपॉन बी। चाहिए तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल में सी अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन सी। ए अपॉन क्या आएगा दोस्तों, साइन ए। और बी अपॉन क्या आ जाएगा दोस्तों, साइन बी। और चाहिए तो और अच्छे से अगर आपको लिखना है तो देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ, एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे अगर आपको और, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं लेना था, हाँ, ये वाले पार्ट को हमें कॉपी करना है ना, हाँ ये वाले पार्ट। तो देखो ये वाले पार्ट को हमने कॉपी किया। अब देखो यहां तक आप आ गए, तो चाहिए तो इसको आप जिस तरह से वहां पे लिखा है, पहले ए वाला लिखना तो आप ए लिख दो, सब इक्वल है। तो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, और सी अपॉन साइन सी आपने लिख दिया। यहां तक की चीजें हो गई दोस्तों, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से प्रूफ को देखोगे तो इक्वल टू 2r बोला है और सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल बोला है। तो ऐसे केस में आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। और यहाँ पे देखो इसके लिए अब आगे का पार्ट जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ, देखो एक डायमीटर में ड्रॉ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ट्राइंगल देखो वो सेम लिख रहा हूँ, ए, यहाँ पे क्या था बी था, और यहाँ पे क्या था दोस्तों सी था। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये पूरा डिस्टेंस है, तो ये कितना मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, 2r ले रहा हूँ। पूरा का पूरा डिस्टेंस मैं कितना ले रहा हूँ, 2r, क्योंकि ये डायमीटर है तो मैं यहाँ पे इसको p ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा लेट ए पी डायमीटर, इसको मैंने डायमीटर कंसिडर किया। और कभी भी अगर ए पी डायमीटर है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो जो एंगल तैयार होगा यहाँ पे, वो हमेशा, अगर एपी की वजह से जो एंगल तैयार हुआ वो हमेशा 90 का रहेगा। हमेशा याद रखना, ये प्रॉपर्टी आपने 10th में ही पढ़ा है कि डायमीटर की वजह से जो एंगल तैयार होगा वो हमेशा क्या होगा, 90 का। तो हमें ये पता चल गया कि एंगल ए सी पी कितना है दोस्तों, 90 है। अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे सर्कल का यूज होने वाला है। देखो जिनको बहुत कम चीजें लास्ट टाइम में पढ़ना है तो बस याद रखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, क्योंकि अगर आप इस वाले एंगल का एंड पॉइंट देखोगे तो AC है, देखो ना इस एंगल का, और इस वाले एंगल का भी आप एंड पॉइंट देखोगे तो AC है, तो मतलब सेम आर्क में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल ABC इक्वल टू एंगल APC इक्वल बोथ द एंगल लाइज इन ए सेम आर्क, मतलब सेम आर्क, बोथ द एंगल इंस्क्राइब सेम आर्क, ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखो इसका भी आर्क सेम है और इसका भी आर्क क्या सेम है, तो दोनों का आर्क अगर सेम है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे देखो अगर ये इनडायरेक्टली बी वाला एंगल है तो मैं इसको साइन बी ले सकता हूँ और इसको मैं क्या ले सकता हूँ दोस्तों, साइन पी।
और अगर आप यहाँ से, अगर समझो आप यहाँ से, ये देखो ये ट्राइंगल में 90 है, तो अगर आप साइन पी का वैल्यू निकालते हो, देखो साइन पी का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, देखो ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड है ये, तो अपोजिट साइड है, हाँ, और आपको पता है कि ये अपोजिट साइड क्या है, बी है। ट्राइंगल अभी आपको पता है ना, सी का ये सी है और ये ए का ए है, तो अपोजिट साइड अपॉन क्या आएगा दोस्तों, देखो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पूरा क्या है दोस्तों 2r है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2r। तो हमें साइन पी का वैल्यू पता चल गया, और हमें पता है कि ये साइन पी किसको इक्वल है, साइन बी को, तो इनडायरेक्टली इसका मतलब भी क्या होगा दोस्तों, वही होगा। और आपको क्या चाहिए दोस्तों, बी अपॉन साइन बी चाहिए, तो ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2r यहाँ पे ले रहा हूँ, ये बी है, साइन बी को यहाँ पे भेज दे रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो बी अपॉन साइन बी इक्वल टू क्या है दोस्तों, 2r है। और ये देखो, ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 ले रहा हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 5 ले रहा हूँ। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे, देखो बी अपॉन साइन बी है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इक्वल टू आप 2r लिख सकते हो। देयरफॉर यहाँ पे देखो आप लिखोगे फ्रॉम 4th and 5th a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, विच इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी किसको इक्वल टू 2r को। बहुत ही शानदार प्रूफ करवा के दिया हो दोस्तों। बहुत सारे जगह पे लोग ये वाला आपको प्रूफ दिखाई नहीं देगा, पर ये भी प्रूफ की काफी जरूरत है बहुत अच्छे से। पर मैं चाहता हूँ कि आपका सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाए, तो इसलिए कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको सॉल्व नहीं करने चाहिए, एटलीस्ट देख के जाने चाहिए। अगर इस पे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। पर यहाँ पे दोस्तों हाफ एंगल है, तो इसलिए हम थीटा वाला फॉर्मूला लेंगे, तो थीटा का क्या होगा, थीटा बाय 2। तो देखो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लिया, बस ए के टर्म में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला रखा हुआ है। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं देखा होगा तो याद से देख लेना भाई। तो वहां पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और बाद में इन्होंने क्या किया, ए को आगे ले लिया और माइनस साइन कॉमन लिया। माइनस साइन कॉमन लिया, इसलिए देखो इसका साइन प्लस था माइनस हो गया, इसका भी माइनस था प्लस हो गया, इसका भी प्लस माइनस का प्लस हो गया। बाद में इन्होंने क्या किया पता है, इसको बी माइनस सी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। बाद में हम देखो ए पहला वाला भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो अपन एक बार प्लस में लिखते हैं एक बार माइनस में, तो इन्होंने एक बार माइनस और प्लस में लिखा। और बाद में इन्होंने यहाँ पे क्या किया पता है, इसका आप साइन ओपन करो, जैसे यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे तो a माइनस बी प्लस सी होगा, और दूसरा क्या है a प्लस बी माइनस सी होगा। बाद में इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा b लिया, तो यहाँ पे देखो मैं अगर एक्स्ट्रा b ले रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी लिख रहा हूँ, तो ये माइनस बी मेरा ऑलरेडी बचा और यहाँ पे प्लस b ले रहा हूँ, तो उसका एक b ले रहा हूँ, तो a प्लस बी प्लस सी और ये माइनस 2b आएगा। तो देखो ये वाला स्टेप ऐसे आया है। यहाँ पे भी सेम इन्होंने क्या किया, ए बी था, इन्होंने एक्स्ट्रा सी लिया, इसलिए यहाँ पे माइनस 2c आया। बाद में a प्लस बी प्लस सी, जो आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का आंसर 2s आता है दोस्तों। सेमी पैरामीटर का आपको फॉर्मूला पता होगा, तो इसका आंसर दोस्तों देखो 2s लिखा इन्होंने, यहाँ पे इसका भी आंसर दोस्तों 2s लिखा, और देखो दोनों में से 2 उन्होंने बाहर ले लिया, नीचे के 2 से कैंसिल हो गया और फाइनली स्क्वायर को रूट भेजा, हो गया। सेम इसी तरह से ये प्रूफ किया है, आपको एक बार देख लेना चाहिए। हाँ, ये वाला जुलाई वाले एग्जाम में आया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई देख लो एक बार ये वाला प्रूफ। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, देखो ये हमें नॉर्मली सॉल्व करना है, तो मैंने इसका आरएचएस लिया। और आपको ये तो पता है ना दोस्तों, बी का मतलब बी इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा बी अपॉन साइन बी विच इज इक्वल टू 2r, ये तो आपको पता है। तो बी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, साइन बी 2r, ये आपको पता है। तो देखो यहाँ पे 2r साइन बी लिया, सी इक्वल टू 2r साइन सी, सब हमने पुट किया। बाद में 2r कैंसिल हो जाएगा बाहर आके, तो यहाँ पे साइन बी और साइन सी वाला। अब देखो साइन बी माइनस सी का फॉर्मूला मैंने आपको बोला है, जब माइनस है तो आगे कॉस आता है, और देखो यहाँ पे कॉस इंटू साइन, और जब प्लस है तो साइन इंटू कॉस आएगा, और ये एंगल सेम है। बाद में हमने क्या किया पता है, ये 2 कैंसिल हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट होगा, साइन अपॉन कॉस टेन होगा। और दोस्तों इसका मतलब ही ये होता है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, देखो कॉट बी प्लस सी को, कॉट बी प्लस सी अपॉन 2 को आप डायरेक्ट टेन a/2 लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखो a/2 लिखा, और ये वाला स्टेप तो सेम आया। और नेक्स्ट स्टेप में 10 अगर आप यहाँ भेजते हो, 10 अगर आप यहाँ पे भेजते हो, या तो आप 10 को सपोज यहाँ पे अगर आप भेजोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 वाला पार्ट कैसे हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा। तो देखो 10 यहाँ पे आएगा तो कॉट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों देखो b माइनस सी बी प्लस सी कॉट हो गया, और यहाँ पे आपको 10 b माइनस सी मिला। तो ये याद से आपको एक बार देख लेना चाहिए। और साथ में 2-3 चीजें और बता रहा हूँ, ये देखो ये वाला एक प्रूफ, ये वाला एक प्रूफ एग्जाम में पूछा गया, तो आपको जस्ट पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो आपने साइन इनवर्स को सबसे पहले क्या लिया, थीटा लिया, ये इसका इंटरवल इन्होंने लिखा है, थीटा का माइनस थीटा का इंटरवल -π/2 to π/2, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ,
अब मुझे कॉस लेने के लिए देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा लेना है। तो देखो यहाँ पे मैंने कॉस लिया है, इसका इंटरवल हमने लिख दिया कॉस लिया, और इसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, पाई बाय 2 रहेगा तो इसी का मतलब साइन होता है। और फाइनली साइन थीटा, देखो ये साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू थीटा है, तो एक्स विच इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा। तो देखो एक्स के प्लेस पे हमने फिर क्या किया, देखो ये जो साइन थीटा था उसके प्लेस पे हमने एक्स लिखा। अब दोस्तों इसके बाद ये क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, या तो कॉस यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा रहा, तो बाद में पाई बाय 2 हम ऐसे ही रखेंगे, और थीटा का वैल्यू क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स लिखेंगे तो वहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये जस्ट एक बार अच्छे से अपने दिमाग में आप बिठा लोगे तो ये चीजें भी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों कुछ और चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो भी आपको एटलीस्ट लास्ट मोमेंट पे देख के जाना चाहिए। ये सॉल्व एग्जाम्पल का पार्ट है, इनडायरेक्टली ये थियरम पार्ट में दिया नहीं है, जस्ट सम की तरह आपको ये देख के जाना चाहिए। प्रूफ ऑफ द एंगल बाइसेक्टर वाला याद से ये एक बार सम देख के आपको जाना चाहिए, ये वाला और ये वाला दोस्तों अल्टीट्यूड वाला, ये भी कभी कभार प्रूफ में पूछा जा सकता है। बहुत सिंपल सा है, अगर आपने मेरा सभी पार्ट अगर पीछे का अच्छे से पढ़ा है, वेक्टर का वन शॉट देखा है, तो आप आराम से कर सकते हो। और जो मेन पार्ट था वो तो मैंने पूरा का पूरा आपको अच्छे से करवा के दे दिया। तो दोस्तों अगर आप इस थ्योरम की अगर आप बात करोगे तो देखो ये थ्योरम भी थोड़ा सा आपको देख के जाना चाहिए, पर इसके पहले मैंने जितने भी थ्योरम्स कराए हैं वो तो आपको सॉल्व करना चाहिए, इसको थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या बोला है, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर कोलिनियर, ये वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर m and n, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, और अपने को ये क्या करना है यहाँ पे, सच दैट ma प्लस एन बी विच इज इक्वल टू जीरो। अब देखो दोस्तों कभी भी इफ एंड ओनली इफ का क्वेश्चन अगर आता है तो हमेशा याद रखना कि ये वाला पार्ट आपको दिया है, आपको ये प्रूफ करना है, देन वाइस वर्सा, फिर ये वाला पार्ट आपको दिया है तो ये आपको प्रूफ करना है। तो हमेशा ये प्रूफ, ये वाला पार्ट दिया है तो ये प्रूफ करना है, ये वाला दिया है तो ये प्रूफ करना है। तो ऐसे दो कंडीशंस में सम सॉल्व करने होते हैं। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो सबसे पहले मैं पार्ट ये वाले को गिवन ले रहा हूं, तो देखो यहाँ पे देखो लिखा है ना ओनली इफ पार्ट, इफ पार्ट मतलब यहाँ पे देखो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। वेक्टर कोलिनियर कब होता है, जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे मैं टी स्केलर मल्टीपल ले रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसी को ये वाले पार्ट को यहाँ पे लूंगा और ये जीरो हो जाएगा। और दोस्तों देखो इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे वन ले रहा हूँ, देन वन को मैं m लूंगा और माइनस टी को मैं n लूंगा। तो फाइनली ये ma प्लस यहाँ पे क्या आएगा nb विच इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। देखो हमने ये पार्ट लिखा, ये यहाँ तक हम ला दिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, तो देखो यहाँ पे पार्ट 2। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये वाला पार्ट ले रहे हैं और इससे हम क्या करेंगे, कोलिनियर वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ये रखा, एनबी को वहां पे लिया, माइनस लिया, ये जस्ट देख के भी आप समझ लोगे। बाद में यहाँ पे ए रखा, एम को आपने डिवाइड किया। अब दोस्तों ये जो पूरा डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है इसको आप टी ले लो, स्केलर मल्टीपल, तो मैंने टी ले लिया। तो यहाँ पे देखो आपको कंडीशन मिल गया ना, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है मतलब कोलिनियर है। अगर स्केलर मल्टीपल है तो आप इसके बाद ये लिख सकते हैं देयरफॉर द वेक्टर ए इज कोलिनियर एंड वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों एक और थ्योरम जस्ट आपको एक देख लेना चाहिए, देन हम पार्ट 2 के थ्योरम पे आते हैं। थोड़ा बहुत आप एक और पार्ट देख लो। देखो यहाँ पे अगर वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर दिया है और हमें क्या करना है दोस्तों, देखो लास्ट में हमें ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये कंडीशंस लेंगे देन ये प्रूफ करेंगे। बट याद रखना कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे कि इसमें से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर है, और एक बार ये कंसिडर करेंगे इसमें से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है। तो देखो पहला कंडीशन है केस 1, देखो एनी टू, देखो इसमें से वेक्टर्स आर कोलिनियर, समझो हमने ए और बी को क्या कर लिया, कोलिनियर ले लिया। अगर ये कोलिनियर है तो देखो हमने इसके पहले ही अभी थ्योरम सॉल्व किया, अगर ये कोलिनियर है तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसलिए अगर ये कोलिनियर है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं और साथ में स्केलर मल्टीपल ले रहे हैं। देखो ना, अब भी आपने देखा ना, देखो यहाँ पे अगर कोलिनियर है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो मैंने कोलिनियर था तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब अगर आपने ऐसा लिख दिया पर अपने को चाहिए उसमें क्या चाहिए दोस्तों, जेड सी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। देखो एक्स ए वाई बी प्लस जेड सी विच इज इक्वल टू जीरो लिख दो, बस जेड का जो वैल्यू है उसको जीरो कंसिडर कर लो। तो देखो यहाँ पे हमने देखो इसको पूरा लिख दिया, बस यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स लिया वाई लिया और जेड की वैल्यू को जीरो ले लिया, बस इतना ही आपको लिखना है। अब देखो कंडीशन नंबर केस नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर नहीं है तो यहाँ पे हमने क्या किया पता है, सी इज कोप्लेनर विद ए एंड बी।
अब सी इज कोप्लेनर विथ ए एंड बी, मतलब क्या होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, अगर दो वेक्टर को मुझे कोप्लेनर बताना है तो एक वेक्टर को मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना होगा दो वेक्टर के। जैसे मैंने सी को लीनियर कॉम्बिनेशन में ए और बी के लिखा है, बट इसके आगे मुझे मल्टीप्लाई करना होगा स्केलर एक्स और वाई। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सी वाला पार्ट वहां पे अगर मैं लेता हूं तो ऐसा हो जाएगा, बट सर हमें यहाँ पे एक्स से चाहिए, वाई भी चाहिए, प्लस जेड सी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना सर, यहाँ पे आप क्या करो पता है, -1 को आप जेड ले लो। तो देखो -1 को हमने जेड ले लिया, देखो ना यहाँ पे जेड की जगह पे -1 रख दिया, और फाइनली इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया। जस्ट एक बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। वाइस वर्सा में ये वाला पार्ट लिखो। अब ये वाले पार्ट से हमें क्या करना है दोस्तों, ये वाले पार्ट से हमें ए बी सी को कोप्लेनर करना है। कोप्लेनर मतलब मैंने क्या बोला, कोई भी एक वेक्टर दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं सी को अकेला रखता हूं, देखो यहाँ पे चाहिए तो मैं ऐसे भी लिख दे रहा हूँ, देखो जेड सी दिखाई दे रहा है अकेला है, -x से -y भी। नेक्स्ट स्टेप में सी अकेला है, -x डिवाइड बाय जेड ए -y डिवाइड बाय जेड बी। देखो एक वेक्टर दो का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए जो है बी है और सी कैसा है, कोप्लेनर है। तो ये जस्ट पता होना चाहिए। मैंने बोला कि बाकी के पेपर्स देख के आपको एक आइडिया आ जाना चाहिए कि हमें कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, तो ये जस्ट पता होना चाहिए। इसलिए अब चलते हैं दोस्तों पार्ट 2 की ओर। अब देखो ये लेसन नंबर फर्स्ट के थ्योरम्स है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसी में इस थ्योरम का आंसर है, बस आपको ये समझना है। देखो लिखा है एफ यू इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन समथिंग 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 दिया है, और हमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है इनडायरेक्टली। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपका इस थ्योरम का प्रैक्टिस हो जाएगा तो इससे रिलेटेड वो एक छोटा मोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करने आपको आता है, थ्योरम कैसे करना है देखो यहीं से हमें छापना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो जो हमें रिक्वायरमेंट है, लेट यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल वाई, और हमें डेल एक्स डेल वाई और डेल यू, इसको मैं क्या लूंगा पता है, स्मॉल चेंज इन एक्स लूंगा। इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों, स्मॉल चेंज इन वाई लोगे, और इसको आप क्या लिखोगे दोस्तों, स्मॉल चेंज इन आप क्या लोगे दोस्तों, यू लोगे। तो ये आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया, स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन। अब देखो इनको जो प्रूफ देना है ना वही मैं छाप रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ कंसीडर। इतना सिंपल सा प्रूफ है कि आप 1 मिनट में लिख सकते हो कंसीडर। बस इन्होंने जो लिखा है वो डेल के टर्म में लिख रहा हूँ इस फॉर्म में, डेल वाई। यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, डेल एक्स जो उन्होंने लिखा है सेम। यहाँ पे देखो डेल वाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल यू, यहाँ पे डेल यू, यहाँ पे क्या लिखूंगा, डेल एक्स। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, दोनों साइड टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ टेकिंग लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ऑन बोथ साइड्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो कौन सा लिमिट लेना है तो देखो नीचे डेल एक्स और डेल यू है, ज्यादा बार कौन सा दिखाई दे रहा है, डेल एक्स, तो आप डेल एक्स लिया करो। अब यहाँ पे आपने डेल एक्स लिया है तो देखो मैं दोनों साइड ले रहा हूँ, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा, डेल वाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई डेल यू। यहाँ पे भी अगर आप लिख रहे हो तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू डेल एक्स। हमने सब कुछ लिख दिया। अब देखो दोस्तों हमेशा से एक चीज फिक्स है कि अगर कहीं पे ऐसा लिखा है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू और डेल एक्स लिखा है, देखो डेल एक्स से नीचे भी ये सेम है, तो आप इसको डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हो, बट ये दोनों सेम होना चाहिए तो आप लिख सकते हो। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये डेल एक्स है, ये डेल एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेल एक्स है, ये भी डेल एक्स है, कोई प्रॉब्लम, ये डेल एक्स है और ये डेल यू है, तो यहाँ डेल यू है तो ये भी क्या होना चाहिए था दोस्तों, डेल यू होना चाहिए। तो अपन क्या लिखेंगे इसके बाद, अगर डेल एक्स टेंस टू 0 है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिखा है, देखो y इक्वल टू एफ यू इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u इक्वल टू जी एक्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों देयरफॉर डेल यू टेंस टू भी हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 0 ले सकते हैं। अब अगर आप फाइनली लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब देखो यहाँ पे डेल वाई और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल एक्स है, यहाँ पे देखो लिमिट, अब देखो ये डेल एक्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल यू टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वाई डेल यू, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल यू और डेल एक्स।
अब आप क्या लिखोगे, जो मैंने आपको बताया था, देखो ये देखो यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, इसको आप क्या लिखोगे, देखो डेल एक्स में से तो आप इसको डी वाई बाय डी एक्स लिख सकते हो। दूसरा आप यहाँ पे देखो इसके लिए क्या लिखोगे, लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल यू, इसको अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, डी वाई बाय डी यू। और अगर आप इसको लिखना चाहते हो इसको, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, डी यू बाय डी एक्स। तो ये भी आपका हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट आपका जैसे ही हो गया दोस्तों, तो आप बस इस इक्वेशन में पुट करो। यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, देखो डी वाई बाय डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, डी वाई बाय डी यू, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं दोस्तों, डी यू बाय डी एक्स। हैंड्स प्रूफ चेक कर लो ना भाई। देखो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी यू बाय डी एक्स, परफेक्टली आपका पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम बाय दूसरा वाला पार्ट है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने दिया है, बस ये देखो, आप यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दो डेल एक्स की रिक्वायरमेंट लगने वाली है, और किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पे, डेल वाई की। तो यहाँ पे देखो डेल एक्स डेल वाई हमने लिख दिया है, दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया है, डेल एक्स और डेल वाई। हाँ, तो यहाँ पे आप लिख दो कि डेल एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स, डेल वाई स्मॉल चेंज इन वाई। अब देखो मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर करते टाइम दोस्तों ये देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो यहाँ पे डेल एक्स, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, डेल वाई मल्टीप्लाई बाय, ये जो पार्ट नीचे है ना ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला भी यहाँ पे ले लो। तो ये क्या आएगा, डेल वाई मल्टीप्लाई बाय क्या है दोस्तों, डेल एक्स है, और यहाँ पे दोस्तों 1 है। जैसे अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स है, तो अपन 3x के साथ लेके 1 लिख देते, तो वैसे ही वो नीचे था मैंने यहाँ पे ले लिया, और लास्ट में प्रूफ करते टाइम वैसे ही दिखना चाहिए। अब दोस्तों देखो यहाँ तक लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए, अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो डेल एक्स डेल वाई है, अब मैं इसको अपॉन में भेज रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे फिर से उसको भेज दे रहा हूँ, भेज दिया। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या है, लिमिट लेना है, टेकिंग लिमिट, आप लिख देना टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब लिमिट कौन सा वाला लिमिट लेना है, डेल एक्स टेंस टू जीरो, दोनों साइड ले रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखो ये क्या होगा, डेल एक्स डेल वाई और 1 अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और लिमिट क्या है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लीज ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो है तो डेल वाई टेंस टू भी क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली देखो यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे डेल वाई है तो यहाँ पे डेल वाई चाहिए था। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, डेल वाई टेंस टू जीरो चेंज किया, तो यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल वाई है, 1 अपॉन यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल वाई है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल एक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, लिमिट, यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो ये नीचे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल एक्स है, यहाँ पे डेल वाई, यहाँ पे भी डेल वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एक्स टेंस टू डेल वाई विच इज इक्वल टू डी एक्स और डी वाई, और नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई और डेल एक्स, यहाँ पे आप लिख सकते हो डी वाई बाय डी एक्स। तो ये एक पार्ट आप कवर कर सकते हो, ये पार्ट आप एक कवर कर सकते हो। अब जस्ट इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ डी एक्स बाय डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, परफेक्टली कवर हो गया। डी एक्स बाय डी वाई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स, कितना परफेक्ट है। देखो ये वाला भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, मैंने बोला एक सम अगर आपने प्रैक्टिस किया ना तो फटाफट फटाफट आप बाकी के सम भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे सेम, यहाँ पे आपको डेल एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ पे आपको डेल वाई की जरूरत पड़ने वाली है, और डेल टी की जरूरत पड़ने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, तो अगर मैं इसे लिखूँ कंसिडर करके, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एक्स, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल वाई बाय डेल टी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल एक्स बाय डेल टी। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, दोनों साइड लिमिट्स लूंगा। तो देखो यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे टी वाला टर्म एक्स्ट्रा है, टी वाले टर्म आपको 2 दिख रहे हैं, तो आप डेल टी वाला ले लो, डेल टी टेंस टू जीरो, और यहाँ पे क्या आएगा डेल वाई और डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेल वाई बाय डेल टी अपॉन डेल एक्स बाय डेल टी। अब दोस्तों आपको पता है कि
अगर डेल टी टेंस टू जीरो है तो अब देखो यहाँ पे का तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल टी यहाँ पे डेल एक्स है तो अपन डेल एक्स को भी टेंस टू जीरो लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये वाला पार्ट अगर अपना हो गया तो अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो लिमिट, यहाँ पे देखो डेल एक्स, हाँ यहाँ पे देखो अब डेल एक्स आ जाएगा, डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो ये क्या होगा दोस्तों डेल वाई, ये क्या होगा डेल एक्स, ये क्या होगा दोस्तों लिमिट, ये देखो ये दोनों को दे दे रहा हूँ, डेल टी टेंस टू जीरो डेल वाई बाय डेल टी, और नीचे भी दे दे रहा हूँ लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा डेल एक्स बाय डेल टी। अब दोस्तों इनडायरेक्टली आप इसे लिख सकते हो भाई, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हो, इसको आप डी वाई बाई डी टी लिख सकते हो, और इसको आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो। कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, बस एक स्टेप में इसको डिफाइन कर दो थोड़ा सा और फिर इसको एक्सप्लेन करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो दोस्तों हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चलते हैं दोस्तों आगे के थ्योरम की ओर। अब दोस्तों चलता हूं मैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब लगभग अब डेरिवेटिव वाले पार्ट का आपका हो गया। अब देखो जो इंपॉर्टेंट वाइज मैं चीजें सॉल्व करा रहा हूँ, इसके बाद आपको कौन सा पार्ट करना चाहिए दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में ये वाला थ्योरम किसी भी हालत में इसके बाद तो आपको सॉल्व करना चाहिए, और ये थ्योरम भी सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। देखो सबसे पहले आपको इस थ्योरम में क्या करना है दोस्तों पता है, इस थ्योरम के अंदर सबसे पहले आपको देखो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स है ना, इसको आपको डब्ल्यू कंसिडर कर लेना है। पहला स्टेप इस थ्योरम का याद रखो, देखो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स दिख रहा है ना दो जगह पे, इसको आप डब्ल्यू ले लो। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ डेरिवेटिव ले रहा हूँ। अब देखो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं जब डेरिवेटिव लूंगा तो ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वी आएगा और यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी अगर हम इंटीग्रेशन है, अगर हमने डेरिवेटिव लिया तो ये डेरिवेटिव, ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट वी बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं था, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू। तो ये अगर आपको बेसिक आइडिया आ गया तो अब दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए प्लीज ध्यान देना। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अब एक नेक्स्ट वाला स्टेप आप हमेशा याद रखना, यू इंटू वी रूल आपको यू इंटू डब्ल्यू पे अप्लाई करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ यू को लेना है और किसको लेना है दोस्तों डब्ल्यू को। ये देखो ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप ये बस याद रखना है। अब देखो यहाँ पे अब जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहला हम लिखेंगे, फिर हम दूसरे वाले फंक्शन का क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे हमने ले लिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद दोस्तों अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू। देखो ये u है, ये देखो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको इक्वेशन नंबर 1 देखो, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स किसको इक्वल है v को, तो ये v हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये w ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अगर चाहिए तो आप चेंजेस भी कर सकते हो। देखो ये जो w है यहाँ पे आप चेंजेस करके ये लिख सकते हो। तो देखो मैं w को चेंजेस करके यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ वी डी एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स ऐसे ही है। अब देखो दोस्तों, देखो बस मैंने क्या किया पता है, इसको रिप्लेस किया, w जहाँ पे वो रिप्लेसमेंट हुआ और जहाँ पे ये था, मतलब जहाँ पे ये वाला पार्ट है वहाँ पे v कर दिया और जहाँ पे w था यहाँ पे ये कर दिया, क्योंकि अपने इस इक्वेशन में कहीं पे भी w नहीं है। तो w वाले पार्ट को मुझे हटाना था तो इसको मैंने हटा दिया, w वाले पार्ट को यहाँ पे भी हटा दिया, तो रिप्लेसमेंट ऑफ w मैंने कर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे इक्वेशन में कहीं पे w नहीं यहाँ पे, तो ये भी चेंज कर देता हूँ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, यहाँ पे सबसे पहले अब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेटिंग। अगर मैं इंटीग्रेटिंग करूंगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया, यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों डी बाई डी एक्स ऑफ यू डब्ल्यू है और मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लिया। देखो जब इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ पे डी एक्स लिखोगे, यहाँ पे भी हमने इंटीग्रेशन ले लिया दोस्तों, यहाँ पे भी डी एक्स लिखोगे। यहाँ पे ऑलरेडी इंटीग्रेशन है पर हम एक इंटीग्रेशन हमने ले लिया, तो ये क्या है दोस्तों वी डी एक्स और दोस्तों ये डी यू बाई डी एक्स, और जो हमने ये इंटीग्रेशन लिया उसका ये डी एक्स है। अब अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर आप स्टेप को समझने की कोशिश करोगे, ये देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डायरेक्ट u और w आएगा। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा दोस्तों u v dx, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो दोस्तों ये वाले इंटीग्रेशन में ये इसकी तरह दिख रहा है, तो पहले हम इंटीग्रेशन का सिंबल रखेंगे पर पहले हम डेरिवेटिव लिखेंगे डी बाई डी एक्स, फिर ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम लिखेंगे और ये बड़े वाले इंटीग्रेशन का ये डी एक्स में यहाँ पे दे दो। अब यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसा ब्रैकेट भी ले सकते हो कि ये बड़े वाले का इंटीग्रेशन का dx है। अब अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत अपना इंटीग्रेशन अब मैच हो रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें दोस्तों ये देखो u इंटू वी, ये अपना मेन क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को यहाँ पे रखेंगे, u इंटू वी डी एक्स, ये वाले को हमने यहाँ रखा, यहाँ पे u है, ये देखो w का रिप्लेसमेंट कर दो, w की जगह पे क्या आएगा दोस्तों w कहीं पे इसमें देखो w इक्वल टू ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा वी डी एक्स।
अब ये वाला पार्ट हमने लिखा और ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों वी डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से ये पूरा का पूरा पार्ट हमने कवर कर दिया। अब आप चेक कर लो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी डी एक्स विच इज इक्वल टू देखो यू बाय वी डी एक्स माइनस समथिंग, देखो जो है यहाँ पे आपका आ गया। तो जो मैंने सिंपल सा स्टेप बताया भाई, एक बार बोर्ड एग्जाम ने इसको 4 मार्क्स के लिए पूछा था, एक बार 3 मार्क्स के लिए पूछा था, और फिर लगातार उन्होंने 3 बार इसको 3 मार्क्स के लिए पूछा था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों देखो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2 थ्योरम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये भी अच्छे से कवर करना चाहिए और बहुत सिंपल है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे प्रॉपर्टीज है अकॉर्डिंग, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले, ये इसका मैं दोनों में से बड़ा वाला पार्ट ये है तो मैं इसका RHS लूंगा। तो देखो मैं इसका RHS ले रहा हूँ। RHS क्या है दोस्तों A टू B, यहाँ पे क्या है दोस्तों A प्लस बी माइनस एक्स, और दोस्तों यहाँ पे क्या है DX। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिया, तो जैसे नॉर्मल सम सॉल्व करते हैं भाई, इसका तो मोस्टली इंटीग्रेशन ना जैसे नॉर्मल सम सॉल्व करते वैसे है। देखो ये जो ब्रैकेट में पार्ट है उसको मैं देखो a प्लस एक्स सॉरी a प्लस बी माइनस एक्स को हमने t कंसिडर किया। अब ये a प्लस बी ये t यहाँ पे आ जाएगा और x यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट करूँ, देखो मैं लिखूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर समझो मैं विथ रिस्पेक्ट टू t कर देता हूँ, तो यहाँ पे a तो 0 है, कांस्टेंट है, b भी 0 है, t क्या आ जाएगा दोस्तों -1, और ये क्या आ जाएगा dx बाय dt। तो फाइनली ये माइनस dt यहाँ पे आएगा तो dt विच इज इक्वल टू dx। तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब जब भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है तो अपना लिमिट चेंज होता है। अभी हमारा लिमिट क्या था, a था, यहाँ पे हमारा लिमिट क्या है दोस्तों b है। यहाँ पे हमारा लिमिट चेंज होके क्या होने वाला है दोस्तों, कौन से टर्म में जाने वाला है, t में। ये मत भूलना, सम भी सॉल्व करते टाइम ये स्टेप याद रखना, t में जाएगा। तो t इक्वल टू यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे a रखता हूँ, यहाँ पे a, तो a और माइनस a कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों b। अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे b रखता हूँ तो b माइनस b कैंसिल, तो यहाँ पे a आएगा। तो फाइनली दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपना जो नया लिमिट है वो क्या मिला है दोस्तों, हमें पहला b मिला है फिर a मिला है। अब दोस्तों अगर मैं ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे f है, अब ये पूरा का पूरा टर्म हमें t में कन्वर्ट करना है, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे t, और यहाँ dx है, dx इक्वल टू क्या है दोस्तों माइनस ऑफ dt है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, ये अगर माइनस है, माइनस साइन को अगर मैं हटाऊं तो ये लिमिट चेंज हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे b ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे a नीचे चले जाएगा और माइनस भी गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों f ऑफ t और यहाँ पे dt। और आपको आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी पता है कि हम डायरेक्ट इसके वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे t है तो मैं इसको चेंज करके यहाँ पे समझो मेरे को x लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ x। अगर आप यहाँ x लिख रहे हो तो यहाँ भी लिख सकते हो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका क्या आ गया दोस्तों RHS एंड विच इज LHS आया दोस्तों, LHS। एंड देखो कल बहुत मजा आ जाएगा अगर आप बहुत अच्छे से सभी चीजों को ध्यान से अच्छे से देखोगे, तो जब भी आप पेपर देने जा रहे हो तो बहुत मजा आ जाएगा। अब देखो दोस्तों सेम, कोई चेंजेस नहीं, सेम तरीके से मैं इसको ही प्रूव करूंगा। देखो यहाँ पे मैं RHS ले रहा हूँ, 0 टू a है, f ऑफ है a माइनस एक्स है dx है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या करूंगा, पुट a माइनस एक्स विच इज इक्वल टू t, a माइनस टी विच इज इक्वल टू एक्स। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये dx बाय dt, ये क्या आ जाएगा दोस्तों dt, और ये क्या आएगा दोस्तों dx। प्लीज ध्यान से, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे देखो अब चेंजेस क्या कर रहा हूँ, लिमिट भी चेंज हो जाएगा, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है, t इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, वही हमें देखना है, t इक्वल टू अगर मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो मेरा a का t का वैल्यू क्या आएगा a। अगर मैंने यहाँ पे a पुट किया a माइनस a, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0। तो फाइनली जो हमारा लिमिट है दोस्तों वो क्या आया, पहला a है फिर 0 है, यहाँ पे f है, और दोस्तों a माइनस एक्स को हमने क्या लिया है दोस्तों t, और यहाँ पे dx है, dx के बदले हमारा क्या आएगा दोस्तों माइनस ऑफ dt। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद ध्यान से ये देखो, ये a टू 0 है, ये माइनस साइन, हाँ फिर से वही तरीका। देखो अगर आपने एक सम सॉल्व किया ना, ये माइनस की वजह से ये चेंज होगा, तो यहाँ पे अब 0 नीचे आ जाएगा, a ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो गया f ऑफ t और ये dt। और आपको पता है फिर से डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे x लिखूंगा और यहाँ पे भी डायरेक्ट dx, और विच इज इक्वल टू LHS एंड हैंस प्रूफ। देख लो भाई LHS है।
कितना सिंपल, जितनी चीजें अभी तक मैंने कराया हूँ, अगर आप ध्यान से अच्छे से सभी चीजों को सॉल्व करोगे ना तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा दोस्तों। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और मुझे कराना है बस इसमें, जो आपको करके जाना चाहिए, बाकी इतना प्रॉपर्टी इनफ है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें, कुछ स्पेशल फॉर्मुलेज हैं जो आप क्वाड्रेटिक, 1/क्वाड्रेटिक सॉल्व करते थे तो आपको लगता था ये वाला फॉर्मूला, इसका भी प्रूफ कभी कभार पूछ रहे थे, भाई इसको सम की तरह सॉल्व करो। देखो मैं सम की तरह कैसे सॉल्व करो, देखो मैं यहाँ पे जो मेरा LHS वाला पार्ट है क्या है दोस्तों, 1/x² प्लस a² और dx। अब ये नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह मैं सॉल्व करूंगा। मैंने क्या बोला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स पता है यार, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x²। तो कहीं पे भी अगर आपको 1x² अगर नीचे दिखाई दे तो वहां पे हमेशा tan थीटा आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, हमेशा याद रखना। तो हमेशा याद रखना है कहीं पे भी अगर आपको x² दिखाई दे यहाँ पे प्लस में, और साथ में प्लस a² होना चाहिए या +1 होना चाहिए ऐसा कुछ, तो हमेशा याद रखना tan थीटा पुट करना। और यहाँ तो tan दिख ही रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुट x विच इज इक्वल टू tan थीटा, बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे a² है तो इसलिए a tan थीटा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, dx/d थीटा, ये a ऐसी है, और tan का क्या आ जाएगा दोस्तों, sec² थीटा, देन dx विच इज इक्वल टू a, देखो sec² थीटा d थीटा। जिनको इंटीग्रेशन नॉर्मली अगर थोड़ा बहुत आता रहेगा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, वो सम की तरह इस सम को लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने फिर से सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों 1/x के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों, a tan थीटा का स्क्वायर, और दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों, a² है, और ये dx की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, a sec² थीटा d थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे a sec² थीटा, और यहाँ पे a², यहाँ पे tan² थीटा, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, a² है, और यहाँ पे d थीटा है। अब देखो a sec² थीटा, दोनों में से a² बाहर आया तो अंदर क्या आएगा दोस्तों, tan² थीटा +1, और ये क्या है दोस्तों, d थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से एक कैंसिल हो गया तो 1/a बाहर आया, sec² थीटा है, 1 + tan² थीटा का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, sec² थीटा ही होता है। और यहाँ पे दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो गया तो फाइनली क्या है, 1/a, और यहाँ पे कुछ नहीं है दोस्तों, d थीटा है तो 1/a, और जैसे कुछ नहीं रहता तो हम x लिखते हैं, तो वैसे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है तो अपन थीटा लिखेंगे और +c लिखेंगे। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारा तो प्रूफ ये है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, यहाँ से आप थीटा का आंसर निकालो। देखो यहाँ से, यहाँ क्या आता है, x = a tan थीटा का, ये x है, a यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, tan थीटा। फिर देखो x a है, tan यहाँ पे आएगा तो दोस्तों क्या होगा, tan इनवर्स, और यहाँ पे थीटा आएगा। तो फाइनली अगर हम ध्यान से लिखें, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1/a, थीटा के प्लेस पे क्या आएगा दोस्तों, देखो थीटा का मैंने वैल्यू निकाला है, tan इनवर्स x/a + c। ओके, ये भी प्रूफ डन कर दिया, सेव कर लेता हूँ भाई, लाइट वेट चली गई तो देखो ये भी बहुत सिंपल तरीके से कवर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, एक मिनट, हाँ हो जाए, हाँ हो गया। अब देखो दोस्तों एक और थियरम सॉल्व करते ही है। अब ऐसा अगर इससे रिलेटेड कोई भी, अगर इस फॉर्मेट में दो थ्योरम है अपने पास, एक a² - x² भी है, वो भी आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं भी इसका LHS ले रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/x² - a², जस्ट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे dx है। अब देखो दोस्तों इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए देखो 1/x² - a² dx। अब अगर आप थोड़ा सा आपको अपना सम देखना होगा, प्रूफ में यहाँ पे 1/2 है, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/2a ले रहा हूँ और यहाँ पे 2a से बैलेंस कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1/2a है, यहाँ पे इस 2a को मैं a + a लिख रहा हूँ, और यहाँ पे ये नीचे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, a + x, x + a और x - a, a² - b² वाला फॉर्मूला, a + b, a - b। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद देखो 1/2a है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ मुझे यहाँ पे इसकी तरह चीजें करना होगा, तो मैं यहाँ पे देखो x + a लिख रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस a - x लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे +x लिया, यहाँ पे -x लिया, तो ये एक ब्रैकेट बनाया, इसको तो ब्रैकेट, हाँ चलो इसको ही बना दिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, x + a है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, x - a। अब देखो यहाँ पे और चेंजेस है, ये बुक में अगर आप देखोगे ना तो ये स्टेप आपको समझेगा नहीं, इसलिए बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे 1/2a है,
यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, एक्स प्लस ए, और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो माइनस साइन इसमें से मैं बाहर ले रहा हूँ, क्योंकि इसको a माइनस एक्स नहीं दिखना चाहिए, x माइनस ए दिखना चाहिए, तो माइनस बाहर लूंगा तो मेरा x प्लस हो जाएगा और a माइनस हो जाएगा, तो ये x माइनस ए, माइनस बाहर लेना तो इसको जस्ट उल्टा कर दो। अब इसको जस्ट हमने उल्टा किया, यहाँ पे क्या है दोस्तों, x प्लस ए, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x माइनस ए, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है। अब यहाँ पे आपने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे 1/2 है, ये देखो ये जो पार्ट है दोस्तों x प्लस ए, यहाँ पे x प्लस ए है, और यहाँ पे x माइनस ए, यहाँ पे x माइनस ए है, यहाँ पे देखो x प्लस ए है, x माइनस ए है, और यहाँ पे दोस्तों देखो dx है। अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो तो देखो ये वाला कैंसिल, तो देखो 1/2 है, ये इंटीग्रेशन ऐसे ही है, 1/x माइनस ए है, यहाँ पे ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 1/x प्लस ए है, और ये dx है। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, प्लीज ध्यान से अच्छे से देखना है, 1/2 है, ये क्या आएगा दोस्तों, log x माइनस ए, 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, log x प्लस ए। अब यहाँ तक की चीजें होने के बाद दोस्तों देखो इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया, तो प्लस सी आप ले लो, 1/2 है, और log का आपको प्रॉपर्टी पता है कि log अगर माइनस में तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हो, तो ये x माइनस ए अपॉन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x प्लस ए, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, प्लस सी। तो भाई चेक कर लो, जो आपको प्रूफ करना था आपका एकदम परफेक्ट वर्ड टू वर्ड यहाँ पे मैंने ला के दे दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला एक प्रूफ है, ये आप सॉल्व करो, ये इसका याद से आपको एक सॉल्यूशन देख के जाना चाहिए, ये एक प्रूफ है। ये देखो ये वाला जो प्रूफ है, ये प्रूफ भी आपको किसी भी हालत में सॉल्व करना चाहिए, पर मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। देखो ये रूट वाले प्रूफ है, तो रूट वाला भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं LHS लूंगा, यहाँ पे देखो 1/√ऑफ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, dx है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ सब्स्टिट्यूशन में करने वाला हूँ, मैंने क्या बोला, कभी भी अगर एक्स स्क्वायर प्लस में तो आपको हमेशा क्या पुट करना है, टेन थीटा, और एक्स स्क्वायर अगर माइनस में तो हमेशा याद रखना दोस्तों आपको क्या पुट करना है, साइन थीटा। और ए मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आगे ए है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा, एंड देन dx विच इज इक्वल टू a cos थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, d थीटा। तो ये परफेक्टली ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब देखो मैं चेंजेस कैसे कर रहा हूँ दोस्तों, 1/, यहाँ पे देखो dx की जगह पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, a cos थीटा d थीटा। देखो बहुत ही अच्छे से अगर जो ध्यान दे रहा होगा ना उसका बहुत मजेदार तरीके से चीजें कवर हो रही है। देखो यहाँ पे x है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों, a का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है नॉर्मल मैक्स आपको पता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए बाहर ले लोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/, जस्ट आप ए बाहर ले लो तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोस्तों ए कॉस थीटा है, और यहाँ पे डी थीटा। तो यहाँ पे देखो 1/, ये देखो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ए आ जाएगा, और ये ए बाहर ले रहा हूँ, और या तो आप क्या करो वहाँ बाहर मत लो, उधर ही रखो रहो। देखो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रूट में क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए कॉस थीटा ऑलरेडी है, और यहाँ पे डी थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों ये कॉस थीटा है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा, और ये डी थीटा, और फाइनली ये पूरा का पूरा कैंसिल होके यहाँ पे डी थीटा आएगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अपन डायरेक्ट थीटा प्लस सी लिखेंगे, और आपको यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू ऑफ थीटा कैसे आएगा दोस्तों, एक्स डिवाइड बाई ए, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन थीटा, देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स बाय ए और थीटा। तो भाई देखो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपका प्रूफ आ गया, सम की तरह सॉल्व करो एक्स बाय ए और प्लस सी। तो ये भी आपका यहाँ पे प्रूफ बहुत ही शानदार तरीके से मैंने लाके दे दिया है। अब आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होनी चाहिए सम सॉल्व करने के लिए। हाँ, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको यहाँ पे रैंडमली डायरेक्ट बता देना चाहता हूँ। जैसे देखो ये 1/x² माइनस ए स्क्वायर हमको ये प्रूफ करना, तो आपको एक बार ये देख लेना चाहिए। देखो यहाँ पे x² प्लस है,
बट ए स्क्वायर प्लस में नहीं, अगर ए स्क्वायर भी प्लस होता तो अपन 10 पुट करते, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए सेक थीटा पुट किया है। यहाँ पे एक बार इस पूरे प्रूफ को आप देख लोगे, बहुत देखो यहाँ पे सेक का वैल्यू पुट किया है, सेक का वैल्यू क्या निकाला है दोस्तों, एक्स बाय ए, तो एक्स बाय ए पुट किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व किया, तो इससे डरना मत, एक बार इसके सॉल्यूशन को आपको देख लेना चाहिए, मेरे हिसाब से ये भी मैंने करवा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हाँ, आपको एक बार ये वाले पार्ट पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, ये वाला देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आपको ना यू इंटू वी रूल लेके सॉल्व करना है। ये देखो ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा, तो देखो जब यू इंटू वी रूल मैं सॉल्व करूंगा तो देखो यू और ये क्या है दोस्तों वी, तो मैं यू लिखूंगा, हम कैसे यू इंटू वी रूल का फॉर्मूला सभी को पता होगा, हम कैसे लिखते हैं दोस्तों, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स विच इज इक्वल टू यू वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ और वी डी एक्स और डी एक्स। इस मेथड से आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई विच इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे u लिख रहा हूँ सेम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे v मतलब 1 dx, यहाँ पे देखो दोस्तों u मतलब d बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे v dx v 1 dx, और यहाँ पे फाइनली दोस्तों क्या है dx। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू, देखो ये जो पार्ट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों x, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन दोस्तों आपको पता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन 1/2 रूट एक्स, देखो सम की तरह इसका प्रूफ है, और इंटू माइनस 2x आएगा, क्योंकि बैड फंक्शन रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए था, तो एक्स स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव तो आपको पता ही है दोस्तों, 1 का डेरिवेटिव x होगा। अब अगर मैं ध्यान से अगर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों इंटू एक्स है, एक्स हम आगे ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऐसी है, यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ये माइनस माइनस और ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूँ तो ये क्या आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों डी एक्स है। अब अगर आप ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे आई विच इज इक्वल टू ये x है, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट लिखा, प्लस अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बैलेंसिंग रूल अप्लाई करना होगा, कभी भी इस तरह का इंटीग्रेशन हमें कभी भी अगर हमें सॉल्व करना है तो हम जस्ट बैलेंसिंग रूल अप्लाई करते हैं। बैलेंसिंग रूल क्या होता है सब चीजें आपको अभी पता चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये x है, देखो ये एक्स स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले ना इसको माइनस कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस फॉर्म है तो इसको माइनस कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे माइनस से बैलेंस कर दे रहा हूँ 1/- से, तो देखो आई विच इज इक्वल टू ये एक्स है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ये माइनस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो अपन भी ए स्क्वायर ले रहे हैं, और माइनस ए स्क्वायर से आप बैलेंस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो आई विच इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक पार्ट है, और माइनस ए स्क्वायर, और मैं क्या कर रहा हूँ इसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो x है, ये अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। हाँ यहाँ पे अगर आप ध्यान से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे दोस्तों तो ये देखो ये वाला, अब देखो मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाले पार्ट को रूट दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एक डी एक्स लिख दे रहा हूँ अलग इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखो ये डी एक्स है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट वाला ये देखो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पार्ट थोड़ा सा इंटीग्रेशन की तरह दिखेगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ आई विच इज इक्वल टू, ये देखो ये x है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये वाले पार्ट में दोस्तों देखो ये और ये अगर कभी भी यहाँ पे 2 है ऊपर और नीचे √2 है, तो अपन ये 2 मतलब क्या होता है दोस्तों √2 इंटू √2, और ये √2 कैंसिल हो गया, मतलब ऊपर रूट का पार्ट आता है, तो देखो ये सेम 2 है नीचे रूट है,
तो ये सेम पार्ट है, तो इसको डायरेक्ट मैं रूट के पार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो कभी भी अगर इस तरह की चीजें आई तो आप डायरेक्ट रूट वाला पार्ट लिख दो। तो देखो रूट में मैंने लिख दिया, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्लस है। यहाँ से मैं ए स्क्वायर बाहर ले ले रहा हूँ, ये 1/√(a²) माइनस x², और ये dx है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, ये i है, ये x है, थोड़ा सा सम लेंथी जाएगा। अब देखो ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्वेश्चन है, देखो ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो, मैं इसको क्वेश्चन ले ले रहा हूँ, तो अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे dx भी आएगा। तो ये अपना क्वेश्चन है, मतलब ये i है, ये a² है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपने फॉर्मूला सब पढ़ा है, साइन इनवर्स। अब भी हमने शायद प्रूफ किया था फॉर्मूला, अब भी थोड़ी देर पहले वो फॉर्मूला भी प्रूफ किया। ये देखो, ये देखो यहाँ पे 1/समथिंग साइन इनवर्स x/a। तो देखो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो हमने प्रूफ किया, यहाँ पे उसका यूज करने वाला हो। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, साइन इनवर्स x/a और दोस्तों प्लस c। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे ले रहा हूँ, और नेक्स्ट स्टेप पे मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब दिखाई दे रहा है सबको। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस आई यहाँ पे आ जाएगा, तो दोस्तों ये आई है, ये भी प्लस आई यहाँ पे आ गया, माइनस आई, ये √(a² माइनस x² है, ये प्लस a² है, यहाँ पे दोस्तों साइन इनवर्स है x/a है, और ये प्लस c। अब दोस्तों यहाँ पे i और i 2i है, यहाँ पे x है, ये √(a² माइनस x² है, ये a² है, ये साइन इनवर्स है, ये x/a है, और ये दोस्तों प्लस c। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पूरे इक्वेशन में हमें i बस चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये i हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x/2 a² x², ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो भाई चेक कर लेना, आपका ये पूरा का पूरा परफेक्ट आंसर ला के दे दिया हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सब चीज़ें कवर करा दी है। इसमें 2 थ्योरम्स और हैं, अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। अब लास्ट ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं डायरेक्ट आपको बता दूं कि ये आप समझ सकते हो, तो ये वाला भी आपको करके जाना चाहिए किसी भी हालत में अगर आपने किया है। देखो ऑड और इवन की प्रॉपर्टी आपको पता है, देखो यहाँ पे ऑड और इवन की प्रॉपर्टी आपको पता है, तो ये आपका थ्योरम का पार्ट है। आपको पता है कि कभी भी अगर -a to a दिया रहेगा तो उसको इवन फंक्शन में अगर हम लिखेंगे तो 0 to a लिखते हैं और आगे 2 लिखते हैं। अगर वो ऑड फंक्शन है तो अपन डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं उसका इंटीग्रेशन। ऑड और इवन कैसे पता चलता है, इवन फंक्शन कब पता चलता है, जब हम किसी फंक्शन में -x पुट करते हैं, उसका आंसर फिर भी f(x) आता है, और हम -x पुट करेंगे उसका आंसर -f(x) आएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। तो देखो इस टाइप के सम का स्टार्टिंग यहाँ से, सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ से, तो प्लीज ध्यान से देखना। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, -a to a है, यहाँ पे लिया। अब -a जो है, देखो -a to a है, बीच में दोस्तों 0 आ रहा है, तो इसलिए एक लिमिट में लूंगा -a to 0, दूसरा लिमिट लूंगा 0 to a, मतलब पहले यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। तो देखो -a to 0, फिर देखो 0 to a, और सेम अंदर वही है। फिर ये वाले पार्ट को बस आपको सॉल्व करना है दोस्तों, देखो ध्यान से, बस ये वाले पार्ट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो ये वाला पार्ट कंसिडर किया, अब यहाँ से बस ये सॉल्व होगा। देखो इसको स्टेप नंबर 1, ये देखो सॉल्व करना बहुत ईजी है। x के प्लेस पे आपको -t पुट करना है। देखो dx इक्वल टू -t, अगर आपने पूरा देखा होगा ध्यान से। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x के प्लेस पे -t आया है, यहाँ पे भी चेंज है, मैंने क्या बोला था, और इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन में ये लिमिट है, तो लिमिट इसका -a to 0 हो गया। यहाँ पे सॉरी इसका जो लिमिट है a to यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 0 हो गया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसका लिमिट है दोस्तों चेंज होके ये क्या हो गया, a to 0 हो गया। अब ये माइनस साइन की वजह से मैंने क्या बोला, ये हमेशा इंटरचेंज होता है। अब ये a ऊपर आ जाएगा, देखो कहीं पे रहेगा, देखो यहाँ पे देखो a ऊपर आ गया, 0 नीचे आ गया, और ये dt हो गया, और ये -t है, और -t दिखाई दे रहा है, f(-t) जो है आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो माइनस साइन है, देखो ये जो माइनस साइन है हमें दिखाई दे रहा होगा, देखो -t की जगह पे क्या है दोस्तों, x है, तो हमने x पुट कर दिया, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमने फाइनली क्या कर दिया दोस्तों, x पुट कर दिया है। अब यहाँ पे x पुट करने के बाद प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये 0 to a है, यहाँ पे हमने ये जो t का वेरिएबल था उसको हमने x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब x के देखो यहाँ पे ये देखो t है, उसको हमने डायरेक्ट x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है, dx के टर्म में। अब यहाँ पे ये जो हमारा आंसर आया, फाइनल आंसर आया दोस्तों, उसको हम यहाँ पे रखने वाले। तो देखो हमने फाइनल आंसर को यहाँ पे रखा, फिर से यही स्टेप्स के अकॉर्डिंग, और आगे वाला पार्ट सेम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो ये वाला दोनों का लिमिट मैंने साथ में ले लिया और दोनों को इस साथ में लिखा है। अब मैं दोनों कंडीशन के लिए चेक करूंगा, अगर हमारा फंक्शन दोस्तों इवन है
इवन फंक्शन होगा तो आपको पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर कितना आता है दोस्तों, एफ ऑफ एक्स आता है इवन फंक्शन के लिए। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की यहाँ पे मैं क्या पुट करने वाला, इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट करूंगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स रखूंगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, तो हमारा पहला प्रूफ हो गया। और अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे क्या पुट करूंगा दोस्तों, माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जैसे ही आप माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स रखोगे 0 हो जाएगा। तो बस एक चीज ध्यान रखो कि ये लिमिट याद रखो, बस इसको हमें सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचाना है, फिर हमको फिर से वही इक्वेशन रख देना और एक बार हमें इवन वाला कंडीशन अप्लाई करना है, एक बार ऑड वाला। तो ये वाला भी पार्ट मैंने आपका पूरा सिस्टमैटिक करवा दिया। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस थ्योरम को भी सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ऑलरेडी मैंने, अगर आप देखोगे तो इस तरह का एक क्वेश्चन कराया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसी का मतलब ये है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कभी कभार रेयर केस में अगर पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए, पर ये वाला बहुत बार पूछा गया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं जब इसको प्रूफ करूं, तो देखो मैं जब चीजें स्टार्ट करूं तो देखो मैं हमेशा क्या करता हूं पता है, यहाँ पे इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे dx ले रहा हूँ। हमेशा याद रखना कि इसके साथ जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लो और u इंटू वी रूल अप्लाई करो। u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करोगे, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ u v dx विच इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du बाई dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और यहाँ पे dx है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया आपका। अब इस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करते हो तो ये वाला पार्ट सपोज मैं u ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट में v। तो देखो u मैंने एज इट इज रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, v 1 dx, ये ऐसे ही है, d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और v क्या है दोस्तों, v क्या है 1 dx और यहाँ पे क्या है dx है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो अंडर रूट ऑफ यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन निकालू तो दोस्तों क्या आएगा x, ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा। रूट का इंटीग्रेशन क्या आता है दोस्तों, डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आपने बहुत देखो थ्योरम अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेशन ये सब आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं बता रहा हूँ, ब्रैकेट के अंदर वाला जो पार्ट है उसका हम फिर से डेरिवेटिव निकालते हैं। तो अगर हम, क्योंकि यहाँ बैड फंक्शन रूल वाइज एक्स होना चाहिए था, फिर से निकालोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2x, ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x आएगा, और फाइनली दोस्तों यहाँ पे dx है। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेना चाहता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लूँ, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो, ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एक्स वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आगे, देन इंटीग्रेशन, ये देखो ये 2 कैंसल, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, एकदम मैथ के सम की तरह सॉल्व हो जाता है दोस्तों, पूरा का पूरा मैथ के सम की तरह जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि दोस्तों कभी भी अगर समझो नीचे का पावर देखो 2, ऊपर भी पावर 2 सेम है, तो हमको बैलेंस करना होता है। बैलेंस मतलब नीचे क्या है दोस्तों, साथ में प्लस ए स्क्वायर है तो आप यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर लिखो, माइनस ए स्क्वायर से आप बैलेंस करो, और यहाँ पे dx है। तो जनरली आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x अंडर रूट ऑफ, वहां पे प्लस सी मैं लिख नहीं रहा हूँ, प्लीज आप लिख लेना। अब यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो ये दो पार्ट एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा dx। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस। अब देखो दोस्तों कभी भी ये हमेशा याद रखना, आपको बता दूं ये 2 है और नीचे √2 है, तो इस 2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, √2 इंटू √2, तो नीचे √2, एक √2 कैंसिल, तो फाइनली इसका आंसर √2 आता है। तो वैसे भी समझो 4 है, √4 है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसका आंसर √4। जैसे अगर 6 है, √6 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, √6। तो वैसे ही आप यहाँ पे देखो ये समझो 6 है, नीचे √6 है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, √6, मतलब जो आपको दिया है, और ये ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। बस ये सम की तरह थोड़ा सा लेंथी है, बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट सॉल्व कर सकते हो अगर आप ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x है, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ये, यहाँ पे अगर आप सम सॉल्व करने की, देखो इंटीग्रेशन मैं दोनों को दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले रहा हूँ, 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है। अब दोस्तों मैं पीछे आ रहा हूँ, एक स्टार्टिंग वाला पार्ट है, समझो मैंने स्टार्टिंग में इसको आई कंसिडर किया, लेट, समझो मैंने आई लेके पूरा सम स्टार्ट कर दिया, ये आई ये भी आई। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जहां पे मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया है उस स्टेप से मैं सी लेना स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए यहाँ पे मैं सी ये आप लिख सकते हो। देन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आई 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 आई, अगर मैं आगे की ओर आऊं तो यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई। अब यहाँ पे अगर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे आई ये सेम है, एक्स है, √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब ये पूरा का पूरा पार्ट दोस्तों अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आओगे तो ये आई है, तो ये क्या आएगा दोस्तों, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट ये क्या है, आई है। देन यहाँ पे ये, हाँ अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों ये माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस साइन है ना दोस्तों, पर ये ब्रैकेट है जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे प्लस नहीं किया, तो प्लस ए स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको पता है 1/√, समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला समझ सकते हो, लॉग आएगा, यहाँ पे x प्लस सेम रूट, जो भी रूट दिया है दोस्तों वो सेम आपको लिखना है, n प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप देखोगे ये i यहाँ पे आया तो i और ये प्लस i विच इज इक्वल टू एक्स √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर लॉग यहाँ x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब अगर मैं i और i को प्लस करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2i, यहाँ पे x है, यहाँ पे √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर लॉग x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। प्लीज ध्यान दो, मेरा पूरा ध्यान पूरा फोकस बोर्ड पे कि अगर एक भी साइन इधर उधर हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे तो प्रूफ वाले सम में गड़बड़ करते टाइम आपको समझ में भी आ जाएगा कि अगर लास्ट में आंसर नहीं आया। अब देखो ये जो 2 है, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये 2 गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x/2, एक लाइन लिख देना, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2। ये देखो ये प्लस के बाद ये पूरे वाले पार्ट को 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 2 ले लो डायरेक्ट, लॉग x प्लस √ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। चेक कर लो, आपका पूरा का पूरा थ्योरम प्रूफ हो गया दोस्तों, जो आपको चाहिए था। बस ये याद रखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे में एक्स स्क्वायर प्लस ए दोनों का मतलब सेम होता है, 2 + 3 3 + 2 का मतलब सेम होता है। तो दोस्तों ये वाला पार्ट हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके पहले अगर आप देखोगे मैंने ये वाला भी आपको प्रूफ करा दिया है, ये वाला भी अभी मैंने करवा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस आपको ये वाला एक प्रूफ देख लेना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये एक आपको मैं टास्क दे रहा हूँ, ये वाला एक प्रूफ आप बस देख लो, इसको सॉल्व भी नहीं करोगे चलेगा, अगर इनकेस पेपर में आता आपको सॉल्व करने आएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब चल रहे हैं दोस्तों, देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इवन अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर्स में ही पूछा गया है, 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ये सम देखो सॉल्व करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है। देखो मैं सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाले पार्ट को, इसका मैं RHS वाला पार्ट लूंगा जिसको मैं I कंसिडर करूंगा 0 to A। देखो इसका प्रूफ किस तरह से, जिनको सम सॉल्व करने आता है ना उनके लिए प्रूफ बहुत ही ईजी हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़ा बहुत सम का प्रैक्टिस कर लो। देन अगर आप थ्योरम देखते हो तो थ्योरम में 70% थ्योरम आपको सॉल्व करने आएगा, बट अगर आपने सम्स नहीं कवर किया तो आपको ये देख लेना चाहिए और इसका प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अब देखो इसको मैं I विच इज इक्वल टू, इसको मैं I1 ले रहा हूँ और इसको I2। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाला जो हमारा पार्ट है I2 का, उसको मैं सेपरेट ले रहा हूँ, I2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0 to A है, यहाँ पे क्या है f(2a - x) और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx है। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको मैं t ले रहा हूँ। अब ब्रैकेट वाला जो पार्ट है दोस्तों, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t ले रहा हूँ, या विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा 2a, x का क्या आएगा दोस्तों 1, और t बैड फंक्शन है इसलिए dt/dx आएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो देखो दोस्तों, ये dx यहाँ पे आएगा और माइनस साइन मैं यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, तो माइनस dt, तो dx इक्वल टू माइनस dt मिला। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो हम लिमिट चेंज करते हैं। अभी हमारा लिमिट क्या है 0 और a, तो हमारा जो t वाला लिमिट होगा दोस्तों क्या होगा, t का जो हमारा लिमिट है,
अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखता हूँ तो t कितना आएगा 2a। x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे a रखता हूँ तो 2a माइनस a कितना आएगा a। अब यहाँ पे I2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अगर देखोगे दोस्तों 2a और यहाँ पे a, यहाँ पे f ऑफ ये पूरा 2a बाय एक्स कितना है दोस्तों t है और dt। एक बच्चा अगर लास्ट टाइम पे भी देख रहा होगा तो उसको चीजें समझ में आ रही है, बट याद रखना dx का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ dt, तो माइनस ऑफ dt, माइनस साइन मैंने बाहर रखा। एक हमेशा पार्ट याद रखना दोस्तों, कभी भी ये माइनस है इसको हम चेंज करके, ये देखो ये लिमिट उल्टा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाता है, ये एफ ऑफ टी ऐसे ही है और ये डी टी है, ये प्लस हो गया। तो प्लस करने के लिए लिमिट को हम उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे आप सिंस करके रीजन एक दे सकते हो। कभी भी अगर समझो ये ए बी है, एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स है, और अगर मैं इसको माइनस फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा बी ए और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब ये लिमिट चेंज हो जाता है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों मैं अगर इसको नेक्स्ट पेज पे लूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ था है जो आपको सॉल्व करने आना चाहिए दोस्तों, एक बार जस्ट प्रैक्टिस कर लोगे ना हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 2a है, यहाँ पे क्या है दोस्तों f ऑफ t है और यहाँ पे क्या है dt है। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों हमें हमारा जो सम है दोस्तों x के टर्म में चाहिए, तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी रीजन देके। अगर समझो ये a से b है, ये f ऑफ x dx है, तो अपन इसको a से b, इसको हम f ऑफ t और dt लिख सकते हैं। ये आप रीजन लिखो, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, हमें तो उल्टा आना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो a से 2a है, यहाँ पे मैं f ऑफ x लिख रहा हूँ और dx, सभी को मैंने यहाँ पे क्या किया, पैरामीटर्स चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो आपने जो पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया है दोस्तों, अब आप क्या करो दोस्तों, I2 की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, जो आपका I2 का वैल्यू था ना, ये देखो ये। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड ले रहा हूँ और इसको इक्वेशन थर्ड ले रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम थर्ड एंड फर्स्ट। फर्स्ट में क्या था दोस्तों, आई विच इज इक्वल टू, ये था 0 टू a था, यहाँ पे क्या था दोस्तों f ऑफ x dx, और दोस्तों इसके बाद क्या था प्लस समथिंग ये था, ये देखो ये वाला पार्ट था, बट ये वाला पार्ट हमने प्रूफ करके, देखो ये वाला पार्ट हमने प्रूफ करके I2 का आंसर ये लाया। तो आप उसकी जगह पे ये पुट कर सकते हो 0 टू 2a, यहाँ पे f ऑफ x है और dx है। अब देखो दोस्तों आपको एक और पार्ट पता होना चाहिए, चलो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ। देखो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो इसलिए थोड़ा सा मैं पेजेस ज्यादा रख रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ही सॉल्व कर सकता था। आई विच इज इक्वल टू, ये देखो ये 0 टू a है, कभी भी याद रखना अगर लिमिट ऐसा है 0 टू a और यहाँ पे a टू 2a है, तो अपन डायरेक्ट इसको 0 टू 2a लिख सकते हैं, पर ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम है और यहाँ पे dx है। बस यहाँ पे एक रीजन मेंशन कर देना इसी का। अगर मैं यहाँ पे रीजन मेंशन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, समझो यहाँ पे 0 टू, या तो a टू b है और यहाँ b टू c है, यहाँ पे f ऑफ x है dx है, प्लस यहाँ पे भी f ऑफ x dx है। फाइनली मैं इसको देखो, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, a से c लिख सकता हूँ, f ऑफ x और dx, ऐसे अपने से ही रीजन बनाया करो। अब यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जो आपने जो स्टार्टिंग में ये पार्ट लिया था दोस्तों, ये इनडायरेक्टली आपने RHS वाला पार्ट लिया था, तो मैं यहाँ पे इसके आगे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये RHS है। अब आपने RHS वाला पार्ट लिया था, ये पूरे को आपने सॉल्व किया, देखो सॉल्व किया और फाइनली आपका आंसर दोस्तों जो आपको मिला है वो LHS मिला है। जाके ध्यान से देखो, देखो आपका जो LHS वाला पार्ट था लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आंसर मिला है वो क्या हो गया दोस्तों LHS। अगर मिल गया तो हमारा प्रूफ हो गया। तो फाइनली मैंने आपको सभी चीजें कवर करा दी। उसके बाद भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखो जितने भी थियरम्स प्रीवियस ईयर्स में आए थे मैंने कोशिश किया है अपने साइड से सभी चीजें कवर करना। बट बोलते हैं ना कि जैसे अगर आपने फिजिक्स का पेपर देखा है कि कभी कभी जैसे अगर लाइन और प्लेन का आज तक थ्योरम पूछा नहीं है, बट हो सकता है वो फॉर्मूले का प्रूफ डाल दे मस्ती करने के लिए, तो आज तक कभी आया ही नहीं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखो तो जितने मैंने थ्योरम्स दिए हैं इसी लेसन से थ्योरम आए। बट कभी कभार हो सकता है, इसलिए मैंने बोला कि हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर आया तो अपने सम्स इजी होगा। हमेशा याद रखना, थ्योरम डिफिकल्ट है तो सम इजी है, सम डिफिकल्ट है तो थ्योरम इजी है। और हमेशा याद रखना एक थ्योरम के साथ एक छोटा सा सम दिया रहेगा, नॉर्मल जैसे डेरिवेटिव में नॉर्मल सा सम है। कभी कभी जो बड़े थ्योरम है डायरेक्ट पूछते हैं, छोटे मोटे थ्योरम है तो उसके साथ एक सम भी देते हैं, तो आपको सम भी सॉल्व कर देना है। तो इसलिए
कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज आप नीचे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।